Yes, everyone, welcome to टेक्निकल एनालिसिस। और मनी मेकर जी का जो टेक्निकल एनालिसिस है उसमें सबका स्वागत है। और बढ़िया से आज से जो हमारा बैच चालू हो रहा है, मतलब अब तक हम क्या कर रहे थे 4 दिन से? डेफिनेटली हम लोग 4 दिन से क्या कर रहे थे, हम लोग बेसिक्स को फॉलो कर रहे थे कि वाई ट्रेडिंग, वाई इन्वेस्टिंग, वाई अलायंस ब्लू, है ना, ये सारा चीज वाई मनी मेकर जी फर्स्ट डे में हमने देख लिया। सेकेंड डे में हमने देखा कैश मार्केट को मनी मेकर जी के साथ, व्हाट इज कैश मार्केट एंड हाउ टू ट्रेड मनी मेकर जी के साथ किस तरीके से काम कर सकते हैं। फिर सेकंड डे में हमने बेसिक्स ऑफ द फ्यूचर मार्केट देख लिया और फ्यूचर मार्केट को मनी मेकर जी के साथ कैसे काम कर सकते हैं। आज कल कल हमने देखा था ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग मनी मेकर जी के साथ कैसे ट्रेड कर सकते हैं। ये मनी मेकर जी के साथ ये है, मनी मेकर जी के साथ ये है, मनी मेकर जी के साथ ये है। तो यार ये मनी मेकर जी क्या है? तो मनी मेकर जी दोस्तों एक सिंपल स्ट्रेटेजी है। एक लेमन भी इसको ट्रेड कर सकता है। जो बिल्कुल 10th फेल है ना, वो भी अगर ढंग से प्रैक्टिस कर ले और इसको समझ ले तो वो भी अच्छे से ट्रेड कर ले या अपना पैसा सही जगह पे सही टाइम पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये मनी मेकर जी एक स्ट्रेटेजी है, एक रेडीमेड प्लान, एक रेडीमेड आपको स्ट्रेटेजी डिजाइन करके रखा है ताकि आपको काम करते वक्त, ट्रेड करते वक्त आसानी हो जाए, है ना। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है समझना। लकी होते हैं बहुत सारे लोग जिनको राइट टाइम पे राइट जगह पे राइट अपॉर्चुनिटी मिल जाती है और इसका काम मनी मेकर जी करेगा। तो बहुत सारे लोग ऐसा भी बोलते हैं कि यार आप लकी हो, यार आपने बहुत बढ़िया कर लिया, आप बहुत लकी हो, आप ये हो, आप आपका किस्मत में था। तो ये नहीं होता है। देखो लकी हम लोग किसको बोलते पता है आपको? लकी हम उस आदमी को बोलते हैं जो सही टाइम पे सही लोगों के साथ सही समय पे उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करे, तो उसको लकी। और मेरा ऐसा मानना है कि आप लोग सब लोग लकी हो। कैसे मैं आपको बताता हूं। सही टाइम है, सही प्लेटफॉर्म है अलायंस ब्लू का, सही स्ट्रेटेजी है, आपकी मेहनत है, ये सारे का जो इक्वेशन होगा ना, तो इसका आउटपुट क्या होगा? मस्त आउटपुट होगा इसका। तो आप लकी हो। ठीक है। लकी के ऊपर से मुझे एक स्टोरी याद आ रही है। तो मैं कुछ भी काम जब स्टार्ट करता हूं तो हमेशा एक स्टोरी से चालू करता हूं हमेशा, ताकि एक सिस्टम क्रिएट रहे, एक आपको समझ आ जाए उस चीज की, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो सारी चीज। एक, और अभी भी कुछ लोग जो पाइपलाइन में है वो लोग कुछ अभी धीरे से आएंगे, आराम से आएंगे, तो चलो उनका कुछ मिस ना हो जाए, लेकिन एक इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको सुनाता हूँ, मजा आएगा आप लोगों को। ओके। नंबर वन, एक चिड़ियाघर में एक ऊंट, ऊँटनी ऊँटनी, है ना, फीमेल ऊंट, ऊँटनी और उसका बच्चा चिड़ियाघर में थे। तो चिड़ियाघर में ऊंट और ऊँटनी, उसका बच्चा, दोनों चिड़ियाघर में थे। ऊँटनी का जो बच्चा है, वो ऊँटनी अपनी माँ से पूछता है कि माँ, अपने पेट पे ये कुबड़ क्यों है? तो माँ बोलती कि देखो बेटा, हम लोग राजस्थान में रहते हैं, रेगिस्तान में रहते हैं, पानी नहीं मिलता है बहुत दिन तक, तो ईश्वर ने हमें ऐसा बनाया है, खुदा ने हमें ऐसा बनाया है, भगवान ने ऐसा बनाया है कि हम बहुत पानी को स्टोर करके रख सकते हैं कि 1 महीना पानी नहीं मिला तभी भी वी कैन स्टोर वाटर। तो हमारा सिस्टम, इसलिए हमारा कुबड़ निकला हुआ है, तो मैक्सिमम वाटर को स्टोरेज करके चल सकते। बेटा समझदार था, समझ गया माँ की बात। दोबारा फिर बेटे ने पूछा कि माँ, अपने पैर इतने लंबे लंबे बड़े बड़े क्यों हैं? क्योंकि वो बाकी जानवरों को भी देखता है ना, तो उनके इतने बड़े पैर दिखाई नहीं देते। तो बोलते अपने इतने बड़े बड़े पैर क्यों है? तो बोलता रेगिस्तान होता है बेटा, तो वहां पे लोगों को चलना मुश्किल हो जाता है, भगवान ने हमें इस तरीके से बनाया है, तो हम तो रेगिस्तान में दौड़ भी सकते हैं। अब बिल्कुल हमारा पैर रेती में भी ऐसा फ्लैट है, नीचे से लंबे लंबे, तो हम बिल्कुल आराम से दौड़ सकते हैं। लोग चल नहीं पाते तो हम दौड़ सकते, भगवान ने इसलिए हमें ऐसे दिए हैं। बच्चा समझदार था, समझ गया माँ की बात।
तीसरी बार बच्चा फिर पूछता है माँ से कि माँ, हमारे आंखों पे ऊपर इतने बड़े बड़े बाल क्यों है? तो बोलता है, रेगिस्तान में अक्सर बेटा तूफान चलते हैं, तो रेत हमारे आंख में ना घुस जाए, इसलिए भगवान ने हमें इस तरीके से दिया है। बेटा समझदार था, माँ की बात समझ गया, लेकिन जब चौथा सवाल पूछा तो माँ चारों खाने चित हो गए। तो बोलते हैं कि माँ, जब पानी स्टोर करने के लिए कुबड़ दिया है, रेगिस्तान में दौड़ने के लिए अगर लंबे लंबे पैर दिए हैं, और तूफान में रेत आंख में ना जाए इसलिए बड़े बड़े बाल दिए कि उसको कवर करके रखा है, तो हम इस चिड़िया घर में क्या कर रहे हैं? हमको कहाँ होना चाहिए? हमको रेगिस्तान में होना चाहिए, लेकिन हम चिड़ियाघर में क्या कर रहे हैं? इसका कहानी का मतलब ये है, अगर सही सब क्वालिटी नॉलेज आपके पास में है, लेकिन आप अगर सही जगह पे नहीं हो, तो वो क्वालिटीज, वो सब नॉलेज सब बेकार है, कोई काम का नहीं। तो आप बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे हो, जहाँ पे आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म है ट्रेडिंग करने के लिए, बहुत अच्छा एप्लीकेशन आपको मिल रहा है ट्रेड करने के लिए, आपको एक अच्छी स्ट्रेटेजी मिल रही है। अब आपको सिर्फ एक मेहनत करनी है, आपको इसको समझना है, आपके ऊपर प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करनी है, समझना है, प्रैक्टिस करना है, देन यूल गेट अ गुड सक्सेस। तो कहानी की सीख है कि सही जगह पे, सही टाइम पे, सही प्लेटफॉर्म, सही स्ट्रेटेजी के साथ आप अगर काम करोगे, तो आप लोग सब लकी हो। तो सारे लकी लोगों को मैं वेलकम करता हूं, और अपने आज के सेशन की शुरुआत करता हूं टेक्निकल एनालिसिस मनी मेकर जी का। ये 4 टाइप्स में होगा। नंबर 1, आज हम कुछ इंडिकेटर समझेंगे। कल भी हम कुछ इंडिकेटर्स एंड देयर फंक्शंस बहुत बारीकाई से समझेंगे कि वो पर्टिकुलर इंडिकेटर काम कैसे करता है, वो समझेंगे। तो 6 इंडिकेटर हम समझेंगे, और साथ में पैटर्न को डिजाइन करते करते चलेंगे। तो चलो, लेट्स स्टार्ट द सेशन। लेट्स स्टार्ट, है ना, अपना एक काम चालू करते। और मैं हमेशा बोलता हूं कि हमेशा एक छोटा सा फॉर्मूला है, इसको हमेशा याद रखना। मैं इस पे ज्यादा बात नहीं करूंगा, जो आपकी स्क्रीन पे अभी है। तो मैं सिर्फ फॉर्मूला खाली समझा देता हूं, उसके ऊपर कोई एग्जाम्पल नहीं दूंगा, लेकिन फॉर्मूला आपको समझा देता हूं, वो आप समझ जाइएगा। E प्लस आर इज इक्वल टू ओ। इसका मतलब है, ई स्टैंड फॉर, क्या होता है? ई, इवेंट। अभी भी एक इवेंट चल रहा है, तो ई स्टैंड फॉर इवेंट, है ना। हमारी जिंदगी में, रोजमर्रा की जिंदगी में रोज इवेंट चालू रहते हैं। हम जैसे उठते हैं ना, इवेंट चालू हो जाता है। तो इवेंट तो हर जगह में कुछ ना, अभी भी एक इवेंट चल रहा है। उस इवेंट को हम कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, है ना, उस इवेंट को, उस घटना को। अगर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर, अगर मेरे पास ये चीज होता ना तो मैं ये कर देता, सर अगर मेरे पास में अगर ये पढ़ाई की होती ना तो मैं ये बन जाता, सर मेरे पास ये होता तो मैं वो कर देता। इसका कोई मतलब नहीं बनता। आपके जीवन में जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं, जितने भी चैलेंजेस आते हैं ना, उसका आपके जीवन में कोई परिणाम नहीं होता। तो भी एकदम शॉर्टकट में बताता हूं, कोई परिणाम नहीं होता। उस इवेंट को, उस घटना को जो आपके जीवन में घटती है, उसको आप कैसे रिस्पॉन्स करते हो, उस रिस्पॉन्स पे उस घटना का आउटकम डिटरमाइंड करता है। बिल्कुल सिंपल। उस घटना को आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हो, कुछ भी आपके साथ हो गया तो आप उसको कैसे रिस्पॉन्ड करोगे ना, तो उस घटना का इंपैक्ट आएगा, वैसे आएगा जैसे आप रिस्पॉन्ड करोगे। तो इस ट्रेनिंग का भी, अब आने वाले 4 दिन आप ये सेशन को कैसे रिस्पॉन्ड करते हो, कितना सिंसियरली देखते हो, नोट पैड और पेन लेके आप बैठे हो, तो बहुत अच्छा है। नहीं है तो लेके बैठ जाओ, आपको जो सही लगता है उसको फॉलो करो। लिख के रखो, कुछ पॉइंट नहीं समझ में आया तब भी लिख के रखो, बाद में मैं क्लियर करवा दूंगा आपको। लेकिन मेरी लैंग्वेज बहुत सिंपल है, समझ में आ जाएगा, मेरा गारंटी है। मैं आपको बोलता हूँ, यहाँ के अगर फ्रेश बंदा कोई बैठा है ना, जिसको मार्केट का एम भी अभी नहीं पता है ना, वो भी चौथे दिन में वो बोल देगा ये साइडवेज मार्केट है सर ये बाइक की रैली चल रही, सर ये स्ट्रांग बुलिश है, नहीं सर ये स्ट्रांग बेरिश है, नहीं सर ये नॉन ट्रेडिंग जोन में है। चौथे दिन में आप, जो बिल्कुल नया है ना, वो भी बोल देगा। तो जो तो ऑलरेडी काम कर रहा है, ट्रेडिंग कर रहा है, उसको तो समझ में आ ही जाएगा।
ठीक है, नहीं समझ में आया तो वापस मैं एक बार रिपीट कर दूंगा। तो इसको आप क्या करोगे, बढ़िया से इस इवेंट को 4 दिन आप सही ढंग से रिस्पॉन्ड करो। तो उसका आउटकम जो जिस तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा, कोई खाना खा रहा है, कोई सो के देख रहा है, कोई क्या कर रहा है, तो उठ जाओ, सीरियस हो जाओ, सीरियस मत हो जाना, सिंसियर हो जाओ, और बिल्कुल बारीकाई से सब चीज को नोटिंग करो। हो सकता है आपकी जिंदगी में एक परिवर्तन लेके आए, हो सकता है कि आपको कुछ पॉइंट क्लिक हो जाएंगे, हो सकता है कि आपके जीवन में कुछ बदलाव आ जाए। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है? तो ये भी इवेंट चल रहा है, तो ई प्लस आर इज इक्वल टू वो, एक फॉर्मूला कभी भूलना नहीं जीवन में। और हमेशा अपने जीवन में जो घटना घटते उसको सही तरीके से रिस्पॉन्ड करो। मैं बहुत सारे एग्जांपल दे सकता हूं, लेकिन मुझे अब उस पर टाइम वेस्ट करना नहीं है। ठीक है, तो आप मेरी बात की गहराई को समझ जाओ। ठीक है, सो नाउ चलो अब हम अपने काम की तरफ चलते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम जाते हैं मनी मेकर जी की तरफ। अभी मैं बहुत बढ़िया तरीके से आपको एक एक चीज समझाने वाला हूं, और उस चीज को आप समझिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। मनी मेकर जी, है ना, मनी मेकर जी जो स्ट्रेटेजी है, एमक्यू स्ट्रेटेजी, मनी मेकर जी स्ट्रेटेजी है। और ये स्ट्रेटेजी को तो कभी लेकिन जीवन में ये मत सोचना कि यार इसको ले लिया तो लाइफ जिंगा लाला, नहीं, इसको भी आपको स्टडी करना पड़ेगा। हाँ, आपका एक्यूरेसी 75 to 85% बढ़ जाएगा, आपके रॉन्ग कॉल बन जाएगा, आपका स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा, आपके टारगेट क्लियरिटी आ जाएगी, आपके शॉर्ट टर्म के ट्रेड, आपके लॉन्ग टर्म के ट्रेड, आपके कैश के, फ्यूचर के, ऑप्शंस के, सारा चीज आपको क्लियर हो जाएगा। आपको आसानी से मार्केट को आप जज कर पाओगे। तो 10 में से आप 7 बार 8 बार सक्सेस हो जाओगे, एक दो बार छोटा मोटा स्टॉप लॉस हिट हो सकता है आपका, लेकिन आप बहुत तरीके से सही हो जाओगे, ये तो कंफर्म। ठीक है, तो ये बात हमेशा ध्यान में रखना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये एजुकेशनल पर्पज से ये पूरा का पूरा सेशन है। ओके, तो इसका कोई भी गलत मतलब निकालने का नहीं। तो ये बहुत अच्छे तरीके से, खाली आपको एक इंडिपेंडेंट आपको नॉलेज उसकी आ जाए, फिर आपको जब भी कोई कॉल दे रहा है, कोई सर्विसेज दे रहा है, आप कोई सर्विसेज ले रहे हो, तो आपके लिए ये आसान हो जाएगा कि सामने वाला बंदा क्या बोल रहा है ना। सो ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जब भी आप ट्रेड करें तो अपने जो एक्सपर्ट एडवाइस है उससे एक्सपर्ट लेना, लेकिन साथ में अपना ये एजुकेशन भी उस पर इम्प्लीमेंट करके देखना, यू विल गेट अ मैक्सिमम बेनिफिट। है ना, कभी भी एक चीज को 2 बार 3 बार क्रॉस चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमारा हार्ड एंड मनी लग रहा है। तो स्पेसिफिकेशन एंड फंक्शन ऑफ मनी मेकर जी, तो मनी मेकर जी की जो खूबियां, मैंने इसको हिंदी में मिक्स करके रखा हुआ है, ताकि क्या हो जाएगा, कोई ऐसा भी बंदा ट्रेनिंग में हो सकता है कि जिसको इंग्लिश बिल्कुल आती नहीं होगी, और यहाँ पे कुछ इंग्लिश में लिखा होगा, तो वैसे बात बात तो मेरा पूरा हिंदी में ही चल रहा है, तो लेकिन ये कॉम्बिनेशन सही हो जाएगा। ठीक है, और बहुत आसानी से समझ आएगा। तो इंडिकेटर्स एंड देयर फंक्शन, तो दोस्तों मैं इंडिकेटर्स की बात अगर करूंगा, तो हम लोग मनी मेकर जी के पैटर्न में हम क्या क्या समझने वाले हैं वो देखते हैं। इंडिकेटर्स, हाइक एंड एशी कैंडल। नंबर 2, सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस, एम स्क्वायर चैनल्स, एम स्क्वायर बैंड्स, स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर, और एमएससीडी। ये 6 इंडिकेटर हम समझने वाले हैं, और बहुत थॉरली डीपली समझने वाला है, बहुत डीपली समझने वाले हैं। 4 दिन मैंने जानबूझ के लिए, ताकि मैं कोई भी कंजूसी नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि मेरा काम है, आई एम वेरी ऑनेस्ट विथ माई प्रोफेशन, कि मैं जो भी कुछ आपको नॉलेज दूं तो मैं 100% दूं, और बिल्कुल घाई करने की जरूरत नहीं। तो हाइकेनेशी कैंडल, सपोर्ट रेजिस्टेंस, एम स्क्वायर चैनल, बैंड, स्टोकेस्टिक, एमएस, तो बोले कि सर 6 इंडिकेटर क्यों? मार्केट में 300 350 से भी ज्यादा इंडिकेटर है, तो 6 क्यों? तो मनी मेकर जी एक पैटर्न है ट्रेडिंग करने का। वाई पैटर्न को क्यों फॉलो करना चाहिए? क्योंकि ईच एंड, एक बात बिल्कुल नोट कर लेना, ईच एंड एवरी इंडिकेटर इज हैविंग देयर ओन एडवांटेज एज वेल एज डिसएडवांटेज। जितने भी दुनिया में इंडिकेटर्स बने हुए हैं, उनके अपने खुद के कुछ एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी। तो दिक्कत क्या होती है, कभी कभी वो इंडिकेटर बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, और कभी कभी अब लॉसेस भी फेस करने को होता है। तो हम क्या करते हैं, हमने एक पैटर्न को डिजाइन किया, ताकि जो इंडिकेटर के एडवांटेज है हम उसको ज्यादा से ज्यादा
पिक कर सके और डिसएडवांटेज को कम से कम कर सके, उसको रिमूव कर सके। तो मनी मेकर जी, ये बात हमेशा ध्यान में रख, कोई इंडिकेटर नहीं है ऐसा दुनिया में जो 100% परफेक्ट। क्योंकि जब मार्केट साइडवेज हो जाएगा तो नहीं पता चलता, तो लॉसेस करना चालू करेगा। रैली मोड में कोई भी इंडिकेटर अच्छा परफॉर्म कर देगा आपको, कितने भी ऑसिलेटर्स लगा लो, कुछ भी कर लो, कितने भी बैंड्स लगा लो। तो अभी ये जो पैटर्न्स बनेगा ना, और ये सारे के सारे इंडिकेटर मैंने कस्टमाइज बनाया है। कस्टमाइज क्यों बनाया है? क्योंकि समझ में आ जा रहे हैं। एक लेमन आदमी को ट्रेड करते आना चाहिए, उसको समझ आ जानी चाहिए। इसलिए ये बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको ये सारे चारों के चारों इंडिकेटर, 6 के 6 इंडिकेटर मैं आपको समझाता हूं। और आज 2 इंडिकेटर समझेंगे, ज्यादा घाई करेंगे नहीं, 2 समझेंगे सफिशिएंट है। हर दिन 2 2 समझ जाएंगे और एक ब्लैंक चार्ट लेंगे, और ब्लैंक चार्ट पे हमारा पैटर्न बनते बनते जाएगा, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। वो 6 दिन तक वही चार्ट चलते रहेगा, मैं उसको निकालूंगा नहीं, ताकि आपको वो डिटेल में समझ में आएगी कौन सी चीज को किस तरीके से यूटिलाइज करना है। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं, तो गाड़ी के हिस्से पुर्जे में कौन सा इंजन लगा है, कैसे बनाया है इंजन को, कैसे बॉडी बनाया है, क्या एक्सल है, कौन सी बेरिंग्स है, ये नहीं समझना है। गाड़ी चलाने के लिए क्या पता होना चाहिए? गाड़ी चलाने के लिए ये पता होना चाहिए, स्टेयरिंग में इधर घुमाऊंगा तो गाड़ी इधर जाएगा, अगर मैं गाड़ी इधर घुमा दूं। लेकिन अगर रिवर्स मैंने गियर डाला हुआ है और मैं गाड़ी को अगर राइट में लेफ्ट में अगर मैं करता हूं, तो वो रिवर्स इस तरीके से जाएगी, क्योंकि गियर बदल गया तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। कब मुझे अपना गियर चेंज करना है, कब गाड़ी फर्स्ट में चलानी, गियर, क्लच, ब्रेक, एक्सेलरेटर, ये सबका अपना अपना महत्व है। इतना समझ में आ गया तो आप गाड़ी चला सकते हैं। वैसे ब्रेक को देखा जाए तो वो तो निगेटिव है, तो गाड़ी को स्पीड कम करता है, उस तो उसका कोई जरूरत नहीं, वो तो गाड़ी को रोकता है, वो तो निगेटिव अप्रोच हो गया। लेकिन वो ब्रेक है, इसलिए हम 120 से 130 से 140 से गाड़ी चला सकते हैं, क्योंकि हमको पता है ब्रेक का कंट्रोल मेरे पास में है, मैं इसको रोक सकता हूं। अगर ब्रेक ना होता तो आप 100 के 200 पे गाड़ी, 120 पे गाड़ी चला ही नहीं सकते। तो आपको पता है आपका स्टॉप लॉस क्या है, देन यू कैन होल्ड योर पोजीशन, पूरी रैली को ग्रेन ग्रैप कर सकते हैं, क्योंकि पता है मेरा स्टॉप लॉस क्या है। मैं ट्रेलिंग कर सकता हूँ उसको, कि मैं स्टॉप लॉस को ऊपर ऊपर बढ़ाते जा सकता हूँ, लेकिन मुझे ये समझ में आना चाहिए कि ये रैली का मार्केट है। और यही चीज अगर मैं साइडवेज मार्केट में करने जाऊंगा तो लॉस हो जाएगा। तो ये समझने के लिए पैटर्न मनी मेकर जी को समझना ज्यादा जरूरी है। तो उस मनी मेकर जी समझने के लिए मनी मेकर जी में जो इंडिकेटर यूज किए उसको समझना ज्यादा जरूरी है। समझ में आ रहा कॉन्सेप्ट? मैं बहुत डिटेल डिटेल में जाऊंगा और ये बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आपको आ जाएगा, ठीक है? तो नाउ आगे चलते हैं। 3 टाइप्स ऑफ चार्ट्स होते हैं। देखो, लाइन चार्ट होता है एक तो, कि लाइन चार्ट का मतलब क्या है कि एक लाइन है जो चल रहा है, एक लाइन है जो आपका एक लाइन चल रहा है वहां पे, और बढ़िया तरीके से एक लाइन से ही आपको पता चल रहा है कि आप किस तरीके से उसको काम कर सकते हैं। प्राइस का लाइन क्या क्या चल रहा है वो पता चलता है। नंबर दूसरा चार्ट होता है बार चार्ट्स होते हैं। बार चार्ट मतलब टू द गिवन पीरियड ऑफ टाइम, मतलब मैं 5 मिनट का चार्ट फॉलो कर रहा हूँ, मैं 15 मिनट का चार्ट फॉलो कर रहा हूँ, मैं आवरली चार्ट फॉलो कर रहा हूँ, मैं डेली का चार्ट फॉलो कर रहा हूँ। तो जो चार्ट मैंने लगाया है उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम का, ये आपको प्राइस फ्लक्चुएशन बताएगा। ये आपको प्राइस फ्लक्चुएशन बताएगा कि ओपन, हाई, लो एंड क्लोज, ओ एच एल सी, 4 प्राइस हमें पता चलेगी इससे। ओ एच एल सी, ओ एच एल सी, ओपन हाई लो क्लोज, ओपन हाई लो, तो उस पर्टिकुलर टाइम में मार्केट ओपन कहाँ पे हुआ, कितना लो बनाया, कितना हाई बनाया, और कहाँ पे वो टाइम जैसे खत्म होगा तो क्लोज हो गया। अगर ओपन के ऊपर क्लोज है तो ये हमें ग्रीन कलर में दिखाई देगा, मतलब उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में बायर्स डोमिनेंट हो। ओपन के ऊपर अगर नीचे क्लोज होता है तो आपको रेड कलर में वो दिखाई देगा, इसका मतलब ये होगा कि वो आपको सेलर्स उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में डोमिनेंट है। इतना पता चल गया, और ज्यादा कुछ नहीं पता चला, इतना ही पता चला, ठीक है? तो इसको बोलते हैं बार चार्ट। तो ऐसे बार्स बनते जाएंगे। आप 15 मिनट्स का चार्ट फॉलो कर रहे हो, आवरली फॉलो कर रहे हो, 4 आवरली फॉलो कर रहे हो, ठीक है? नंबर 2, कैंडल स्टिक चार्ट।
तीसरा था कैंडलस्टिक चार्ट। आज पूरी दुनिया काम करती है। 17th सेंचुरी में जापानीज लोगों ने कमोडिटीज राइस गिनने के लिए इसका इन्वेंशन किया। वो लोग ऐसे लकड़ी के बॉक्स बना के, जब तब ज्यादा हाई टेक्नोलॉजी था नहीं, 17th सेंचुरी की बात करो, तो ये लकड़ी के ब्लॉक बना बना के वो एक ग्राफ बनाते थे, और उनको फिर पता चलता कि आज मार्केट का प्राइस कहाँ खुला, आज मार्केट ने, आज जो पर्टिकुलर राइस ने आज कितना हाई बनाया, कितना लो बनाया, कहाँ पे आज का मार्केट क्लोज हो गया, तो उसका ब्लॉक बना के रख दिया। तो उनको उससे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉक्स बनने लगे, क्योंकि रोज का प्राइस चेंज अगर हो रहा है तो रोज के ब्लॉक की साइज कम ज्यादा हो रही है, उसकी साइज डिफरेंट हो रही है, तो उन्होंने अलग अलग साइज को अलग अलग नाम भी दिए, है ना। तो जैसे हैमर, आज स्टीवन निल्सन ने इसको फिर कंप्यूटर फॉर्मेट में इसको लेके आज पूरी दुनिया इसके ऊपर काम करती है, जिसको हम लोग प्राइस एक्शन के नाम से जानते हैं। प्राइस एक्शन का मतलब बहुत सारे प्राइस एक्शन लोग वैसा बोलते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि, और मैं भी बोलता हूं हमेशा कि प्राइस एक्शन इज द फर्स्ट इंडिकेटर, क्योंकि वो एक्चुअल फर्स्ट में आपको पता चल रहा है। लेकिन 300 350 पैटर्न्स है, कब दिमाग में रखोगे? प्राइस एक्शन में आपको एक्सपर्ट होना है ना, तो रेगुलरली कम से कम 2 या 3 साल की आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। आपको बिल्कुल देखते से पता चल जाना चाहिए ये पैटर्न बना हुआ है, क्योंकि उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न्स होते हैं, जैसे हैमर, इन्वर्टेड हैमर, डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी, ग्रिस्टन डोजी, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, हेड एंड शोल्डर, बटरफ्लाई। देयर आर लॉट्स ऑफ, मतलब कितने मैं आपको बोलूं, है ना। बुलिश सिंगल पिंग, बेरिश सिंगल पिंग, हैंगिंग हैंगिंग मैन, थ्री सोल्जर, कितने सारे पैटर्न्स। वो समझ आते आते 2 साल लग जाएंगे आपको कम से कम। एक्सपर्ट बनने की बात कर रहा हूं मैं, एक्सपर्ट की बात कर रहा हूँ। तो जापानीज लोगों को भी पता चला गया इसमें एक्सपर्ट बनना तो हमको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, 2-3 साल हमको इसका स्टडी करना पड़ेगा। और चार्ट जो देखते हैं प्राइस एक्शन को, उसका टेक्निकल से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो एक प्राइस की एक्शन जो हो रही है उसका इंपैक्ट है। ठीक है, वो उसका इंपैक्ट आपको दिखाई देगा। जैसे बार में ओपन के ऊपर क्लोज होता है तो आपको ग्रीन कलर में दिखता है, ओपन के नीचे अगर क्लोज हो रहा है तो आपको रेड कलर में समझ में आता है। तो सेम यहाँ पे भी होता है, ओपन के ऊपर क्लोज हो रहा है तो जो ओपन एंड क्लोज वाला जो पोर्शन है, जहां मेरा कर्सर है, अब मेरा कर्सर पे भी ध्यान रखना, जो मेरा कर्सर है ओपन एंड क्लोज का जो पोर्शन है, ये पोर्शन जो है ना, दैट पोर्शन इज कॉल्ड एज अ रियल बॉडी, थिक पोर्शन, दैट इज कॉल्ड एज अ रियल बॉडी। और ऊपर नीचे जो डंडी दिख रहा है वो है आपकी शैडो। ये ओपन के ऊपर क्लोज हो रहा है तो पर्टिकुलर उस टाइम फ्रेम में बायर्स डोमिनेंट है, ओपन के नीचे क्लोज है तो आपको रेड कलर में दिखाई देगा, ये रेड कलर में दिखाई देगा, जो थिक पोर्शन इज कॉल्ड एज अ रियल बॉडी। ऊपर नीचे डंडी दिख रहा है उसको बोलेंगे हम लोग शैडो। तो जापानीज लोगों ने बोला यार यार ये तो बढ़िया ही है, लेकिन इसमें और कुछ इन्वेंशन करते हैं। और उन्होंने एक इन्वेंशन किया और एक नई कैंडल को डिजाइन किया उन्होंने, जिसका नाम है हाइकेन अशी कैंडल। और मैंने इस कैंडल, अभी बहुत सारे लोग बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे, जितने ट्रेडिंग के बड़े प्लेटफॉर्म्स है उनमें हाइकेनेशी कैंडल अवेलेबल है। आप ऐसे भी लगाने के लिए जाओगे, लेकिन एक दिक्कत होने वाली है, एक्चुअल प्राइस एंड हाइकेनेसी का प्राइस दोनों अलग अलग चले। क्यों? क्योंकि ये कैंडल अपने आप में एक टेक्निकल एनालिसिस है। क्यों? क्योंकि ये कैंडल प्रीवियस कैंडल के कैलकुलेशन के आधार पे करंट कैंडल का प्लॉटिंग होते रहता है। तो प्राइस, रियल प्राइस और हाइकेनेसी का प्राइस में डिफर आ जाता है, आप पकड़ नहीं पाओगे जल्दी। तो इसलिए बहुत सारे लोग इसको फॉलो नहीं करते। मैं करता हूं। क्यों? मैंने बहुत सारे लोगों को हाइकिनेसी समझाई है और सिखाई है। क्यों? क्योंकि मैंने मनी मेकर जी में हाइकिनेसी को मॉडिफाई कर दिया है। मनी मेकर जी में जो हाइकिनेसी चल रहा है वो मॉडिफाइड है, रियल टाइम बेस है। आपका ट्रेडिंग का अलायंस ब्लू का टर्मिनल पे कोई भी स्क्रिप्ट लगा लेना और मनी मेकर जी की सेम स्क्रिप्ट लगा लेना, दोनों का प्राइस चेक कर लेना, आपको सेम मिलेगा। ठीक है, सेम मिलना चाहिए, सेम ही होना चाहिए, तो आप टॉप एंड बॉटम को ग्रैब कर सकते। ठीक है, तो बहुत आसान हो गया। ऊपर से 300 350 इंडिकेटर समझने से अच्छा है कि मैं आपको हाइकेनेसी सिर्फ 5 नियम में समझा दूंगा। कितने नियम में?
5 रूल रट्टा रट्टा याद कर लेना। 5 रूल, ओनली 5 रूल्स, सिंपल तरीके से। अभी से लेके ये रोज 2-2 घंटे का सेशन, मतलब 8 घंटे आप पकड़ के चलो, 8, 6, 7, 8 घंटे होंगे, जितने होंगे मुझे पता नहीं, लेकिन ये जितना सेशन है ना, इतना अगर आपने इसको आत्मसात कर लिया, प्रैक्टिस कर ली, समझ लिया, उसके ऊपर कमांड अगर आपको आ गया, तो आपको मैं बोलता हूं ना, आपको फिर जीवन में पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप कर लो सारा। हाँ, लेकिन आत्मसात करना पड़ेगा, है ना, उसके ऊपर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये ज्यादा जरूरी है। फिर आप देखते से बोल दो कि सर नहीं सर, ये ऐसा नहीं होगा। आपको इस तरीके से हाइकिनेसी का पैटर्न दिखाई दे। अभी इसको देखो, हम कहीं से भी एक जगह से चालू कर ले, जैसे यहाँ से चालू करते, ये जैसे स्मॉल रियल बॉडी है, देखो यहाँ पे एक बॉडी है, यहाँ पे एक बार दिख रहा है इसके अंदर, यहाँ पे देख लो। अभी इसका जो चोट से, मेरा कर्सर पे ध्यान देना, ये जो बिल्कुल इसका रियल बॉडी के सेंटर में दूसरे बैंड का क्लोजिंग होगा। देखो, इसका रियल बॉडी के सेंटर में इसका क्लोजिंग होगा। नॉर्मल कैंडल पैटर्न में ओपन हाई लो एंड क्लोज होता है, OHLC। हाइकिनेसी में सबसे पहला एवरेज निकलेगा, तो आपको एक एवरेज क्लोज का प्राइस आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा, सबसे पहले वो एवरेज कर लेगा और बोल देगा ये, तो बराबर इसका रियल बॉडी के सेंटर में इसका क्लोजिंग, रियल बॉडी के सेंटर में इसका क्लोजिंग, रियल बॉडी के सेंटर में क्लोजिंग, सेंटर में सेंटर में सेंटर में। अब देखो ऊपर यहाँ पे ये रियल बॉडी के सेंटर में इसका क्लोजिंग, इसका पूरा रियल बॉडी के सेंटर में इसका क्लोजिंग, इसके रियल बॉडी के सेंटर में, ये एवरेज निकलते जा रहा है प्रीवियस कैंडल की कैलकुलेशन पे करंट कैंडल। अब देखो क्लोजिंग के ऊपर क्लोजिंग, क्लोजिंग के ऊपर क्लोजिंग, क्लोजिंग के ऊपर क्लोजिंग, प्राइस कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। अभी क्लोजिंग के नीचे क्लोजिंग, क्लोजिंग के नीचे क्लोजिंग, क्लोजिंग के नीचे क्लोजिंग, प्राइस नीचे आ रहा है, क्लोजिंग के नीचे क्लोजिंग, क्लोजिंग के नीचे क्लोजिंग, प्राइस नीचे नीचे जा रहा है, तो आपको समझ में आ जाए। लेकिन ऐसे ही नहीं करना। और एक रूल जो मैंने सबसे पहले दिमाग में बताया, वो तो हमेशा याद रखना, each and every indicators is having their own advantage as well as disadvantage। तो हाइकिनेसी के भी होंगे, सारे के होंगे, लेकिन वो हाइकिनेसी ड्रॉबैक कैसे रिकवर करता हूं ना, वो भी मैं आपको बताते जाऊंगा। अब देखना मजा आएगा। अब बोलोगे सर ये समझने में आसान हो जाएगा, 300 350 पैटर्न कौन दिमाग में रखेगा। सर ये तो 5 रूल में मैं रट्टा रट्टा कर दूंगा इसको क्लियर। तो पहले हाइकिनेसी को समझते हैं, हाइकिनेसी की रचना कैसे, का स्ट्रक्चर कैसे, पहले ये समझते हैं। हाइकिनेसी का स्ट्रक्चर ये ऐसा है, दिस ये बेरिश कैंडल, ये बुलिश कैंडल है, तो इसको बोलेंगे हम लोग रियल बॉडी। आई एम गोइंग वेरी डीपली है, दिस इज कॉल्ड द रियल बॉडी। और इसको क्या बोलेंगे हम लोग, शैडो। दिस इज व्हाट, शैडो, रियल बॉडी एंड शैडो, रियल बॉडी एंड शैडो, है ना। तो इसमें देखो अभी ये क्या है, ये ओपन हाई लो क्लोज, ये जनरल ओपन हाई लो क्लोज भी इसके अंदर इनबिल्ट है, और इसमें अगर हाइकिनेसी भी इनबिल्ट है इसके अंदर में, तो आपको क्या होगा, आपको काम करने के लिए आसानी हो जाएगी फटाफट। आपको यहाँ पे सब बिल्कुल रियल टाइम बेस पे ये काम करेगा। तो ये हाइकिनेसी की बेसिकली रचना होगी। हाइकिनेसी आप सारे मार्केट में यूज कर सकते हैं, कैश, फ्यूचर, ऑप्शंस एंड ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग, एवरी पॉसिबल मार्केट, एनी कमोडिटीज, करेंसी मार्केट, एवरीवेयर यू कैन यूज द। जापानीज लोगों ने इनको इन्वेंट किया, पहले कैंडल्स की पैटर्न भी जापानीज लोगों ने इन्वेंट किया, हाइकिनेसी भी इन लोगों ने इन्वेंट किया, और ये बहुत आसान है। और सबसे बड़ी चीज क्या है ना, जो ज्यादा लोग उतावल होते हैं ना ट्रेडिंग करने के लिए, मतलब उससे कंट्रोल नहीं हो पाता, जिनको कब मैं ट्रेड करूं ऐसा हो जाता है ना, तो गड़बड़ होती है उनके साथ बहुत बार, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा है। तो ये उनको जल्दी डिसीजन दे देगा आपको काम करने के लिए। तो हाइकन का मतलब और आशी का हाइकन आशी ये दो अलग अलग वर्ड है। तो हाइकन का मतलब होता है एवरेज, आशी का मतलब होता है स्पेस। तो ये एवरेज करता है, मतलब प्रीवियस कैंडल का ओपन हाई लो क्लोज डिवाइडेड बाय 4, तो सबसे पहला क्लोजिंग आ जाएगा, और वो आपको बता देगा कि ये एवरेज है। ओपन का फॉर्मूला अलग है, हाई का फॉर्मूला अलग है, लो का फॉर्मूला अलग है, तो सारी चीज कैलकुलेट होती है, इंटरनली कैलकुलेट करेगा वो, आपको करने का जरूरत नहीं है। लेकिन आपके इंडिकेटर के पीछे क्या कैलकुलेशन चल रहे हैं, इसका ज्ञान होना जरूरी, तब आप इंडिकेटर से पैसा निकाल पाओगे, तो इंडिकेटर को यूटिलाइज कर पाओगे। हमको क्या आता है, कोई भी बोल देता अरे तूने आरिशा ही नहीं लगाया, ऐसा लगता है सारा तूने मर्डर कर दिया, तूने ये नहीं लगाया मतलब तेरा तो बंटा धार हो गया, तेरे को बॉलिंगर बैंड पता नहीं है।
अरे तूने ये नहीं लगा, तो रोज वो नया इंडिकेटर लगाता। अरे जिसने वो इंडिकेटर्स बनाए हैं ना, उसने इतनी सारी किताबें लिखी है उसके ऊपर, यो कब क्या कैसे 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 क्या काम करेगा। हम सीधा इंडिकेटर में गए, ले गए, चाल चालू हो गया उसके साथ। किसी ने बोला आज ये ट्राई किया, कल वो ट्राई किया, परसों वो ट्राई किया, परसों वो ट्राई किया, कुल मिला के अपने को कुछ हो नहीं रहा है। एक स्ट्रेटेजी, मैंने फर्स्ट डे भी आपको बोला है, एक स्ट्रेटेजी का ज्ञान होना चाहिए। यू शुड बी एक्सपर्ट इन दैट स्ट्रेटेजी। एक स्ट्रेटेजी का, एक सिस्टम का इतना नॉलेज होना चाहिए। हमको इतना सारा नॉलेज है बहुत सारे सिस्टम का। हमको ये इंडिकेटर भी पता है, वो 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 भी पता, सब पता है। अरे एक्सपर्टीज किस में है? मैं तो बोलता हूँ ये एक समझ लो, एक इंडिकेटर समझ लो, लेकिन साला उसका एक्सपर्टीज होना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ, होम्योपैथी डॉक्टर है, आयुर्वेदिक डॉक्टर है, एमबीबीएस डॉक्टर है, एमडी डॉक्टर है, सर्जन डॉक्टर है, सारे के सारे डॉक्टर्स, सबका इनकम एक जैसा है क्या? नहीं, सबकी थ्योरी अलग अलग है, सबका इनकम भी अलग अलग है। सबसे ज्यादा पैसे कौन कमाता है? सर्जन डॉक्टर, फिर एमडी डॉक्टर, फिर एमबीबीएस डॉक्टर, आयुर्वेदिक डॉक्टर, होम्योपैथी डॉक्टर। क्यों इनकम में वेरिएशन? डॉक्टर तो सारे ही है, लेकिन सबका थ्योरी अलग अलग है। सर्जन क्यों पैसा कमाता है? वो एक चीज में उसका एक्सपर्टीज है। न्यूरो सर्जन, आई सर्जन, ईएनटी सर्जन, हार्ट सर्जन, ऑर्थोपेडिक सर्जन, है ना, हार्ट को ट्रांसप्लांट कर देगा, एक जगह से निकाल के एक आदमी को दूसरे में चिपका देगा, है ना, एक्सपर्टीज है। रोज 1.5-2 लाख रुपए लेके घर जाता है। एमडी डॉक्टर 20-25 हजार रुपए लेके जाता है। डॉक्टर ऑफ मेडिसिन है, उसके पास मेडिसिन का पूरा नॉलेज है। जनरल फिजिशियन अलग चीज है, आयुर्वेदिक अलग चीज है। तो समझ लेना। तो आपको एक्सपर्ट बनना है, तो ज्यादा पैसा घर लेके जाओ। बात बहुत गहरी है, समझने की कोशिश करना। रोज नया ट्रायल एंड एरर मत करना। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द लोग, ऐसे लोग बैठे होंगे जिनका एज मोर देन 45 होगा। ऐसे कम से कम बोल रहा हूँ, यहाँ पे 50% से भी ज्यादा लोग होंगे जिनका एज अभी 40-45 से ऊपर है। हाफ ऑफ द लाइफ इज गॉन। अब ट्रायल एंड एरर करने का उम्र नहीं है, अब सही काम करने का एज है। अब ये भी निकल गया ना, कुछ नहीं बचेगा। तो डोंट ट्रायल एंड एरर। एक स्ट्रेटेजी पे महारत, मेरा स्ट्रेटेजी पे महारत हासिल करो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। कोई भी एक स्ट्रेटेजी पे काम करो, लेकिन उसमें महारत हासिल होनी चाहिए, एक्सपर्टीज होनी चाहिए, अपना काम सही होना चाहिए। मैंने परसों भी एग्जाम्पल दिया था, क्रिकेट का भगवान कौन? को तो तेंदुलकर। क्यों? विराट कोहली को खेलने नहीं आता है क्या? धोनी को खेलने नहीं आता है? बाकी सब लोगों को खेलने को आता है क्रिकेट, लेकिन भगवान की जब बात आती है तो सचिन का ही नाम लिया जाए। महारत हासिल है, पैशनेट है अपने काम के लिए, सिंपल। तो ये चीज ध्यान रखना हमेशा, ठीक है? वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपके स्ट्रैटेजी पर कमांड आना। तो हाइकिनेशी कैसे काम करेगा? हाइकिनेशी काम करेगा आपकी सारे ओपन लास्ट कैंडल के कैलकुलेशन पे सारे करने का तो फॉर्मूला, और हमने उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया ताकि हमको काम करने में समझ में आ जाए। अब देखो यहाँ पे ये कैंडल ले लो, क्लोजिंग के नीचे क्लोजिंग, क्लोजिंग, तो इस तरीके से आपको क्लोजिंग के ऊपर क्लोजिंग तो प्राइस ऊपर जाएगी, क्लोजिंग के नीचे तो क्लोजिंग। तो 5 ही रूल्स बनेंगे इसमें। क्लोजिंग के नीचे, क्लोजिंग के नीचे, क्लोजिंग के नीचे, तो प्राइस नीचे 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 आ रहा है, तो इस कैंडल का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है, तो ये मतलब का पता होना ज्यादा जरूरी, तो क्लियरिटी आ जाएगी। तो हाइकिनेसी के 5 नियम जो है ना, ये आप समझो, रट्टा रट्टा याद कर लेना, सिंपल है। तो 300 350 से नियम प्राइस एक्शन में याद रखने की हिम्मत रखते हो, 5 तो कैजुअली हो जाएगा। तो रूल नंबर 1, बुलिश कैंडल। बुलिश कैंडल किसको बोलते हैं? अब उसका नियम क्या है? अ बिग ग्रीन कैंडल विथ नो बॉटम शेडो।
एक बड़ी वाली ग्रीन कैंडल जिसके बॉटम में शैडो नहीं है, इसका मतलब ये बुलिश कैंडल है। व्हाई इट इज अ बुलिश कैंडल? क्योंकि प्रीवियस कैंडल की तुलना में अभी भी बायर की संख्या ज्यादा है। क्यों? क्योंकि प्रीवियस कैंडल बिग बिग ग्रीन कैंडल, बड़ी वाली ग्रीन कैंडल जिसमें बॉटम में शैडो नहीं है, मतलब प्रीवियस कैंडल का ओपन हाई लो क्लोज डिवाइडेड बाय 4 किया, तो ये लेवल आ रहा है इसका, मेरे बाजू में दिख रहा है एक सिंपल कैंडल, तो ये लेवल है। इसका मतलब इसका प्रीवियस कैंडल ऐसे होना चाहिए और ये कैंडल ऐसा होगा, इसका ओपन हाई लो क्लोज डिवाइडेड बाय 4 किया और इसके नीचे शैडो नहीं, मतलब प्रीवियस कैंडल की तुलना में अभी भी बायर की संख्या ज्यादा है। तो हो सकता है नेक्स्ट कैंडल इस तरीके से बन सकती है, क्योंकि बायर की संख्या ज्यादा है तो सेलर को डोमिनेट करेंगे, इसका मतलब प्राइस और ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि नीचे शैडो नहीं तो उसका जो एवरेज लेवल है ना वो ब्रेक नहीं हुआ है, टच भी नहीं किया उसको, तो प्राइस और ऊपर जा सकता। तो इसका मतलब मुझे बाय कर लेना चाहिए क्या? जैसे ग्रीन कैंडल निकले बाय बिल्कुल नहीं। सिर्फ आपको ये पता चला कि कैंडल बुलिश है, प्राइस और ऊपर जा सकती है, इतना ही पता चला, इससे ज्यादा कुछ नहीं पता चला। ये देख के बाय करना नहीं, ठीक है? तो क्या है, इसका मतलब खाली इतना पता चला कि प्रीवियस कैंडल की तुलना में अभी भी बायर की संख्या ज्यादा है, प्राइस और ऊपर की ओर जा सकती है, इतना इसका मतलब है। नंबर वन। रूल नंबर टू, अ बिग रेड कैंडल विथ नो अपर शैडो, मतलब ये बेरिश कैंडल है। व्हाई इट इज अ बेरिश कैंडल? क्यों है ये? क्योंकि प्रीवियस कैंडल की तुलना में अभी भी सेलर की संख्या ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि प्रीवियस कैंडल का ओपन हाई लो क्लोज डिवाइड बाय 4 किया, तो ये इसके सेंटर में इसका क्लोजिंग है, इसका मतलब इसका से और ऊपर शैडो नहीं है, इसका मतलब नेक्स्ट कैंडल ऐसा बन सकता है, प्राइस और नीचे की ओर पुश हो सकता। बिग रेड कैंडल विथ नो अपर शैडो, बिग रेड कैंडल विथ नो अपर शैडो, प्रीवियस कैंडल की तुलना में अभी भी सिल्वर की संख्या ज्यादा है, तो ये और प्राइस नीचे जा सकती है। तो रूल नंबर टू हो गया। तो एटलीस्ट अब आपको अगर ये पता है दो नियम, तो पता है जब ये रेड 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 बन रहा है तो एटलीस्ट अब आप बाय करने की हिम्मत नहीं करेंगे, और ग्रीन ग्रीन कैंडल बनता आप सेल करने की हिम्मत नहीं करेंगे। मोस्ट ऑफ द ट्रेडर, उनका एक बेसिक प्रिंसिपल होता है, सर बहुत ऊपर गया अब तो नीचे आ जाएगा, कितना और ऊपर जाए, सर बहुत नीचे गया अब तो ऊपर आ जाएगा। ऐसा तो एजम्पशंस में मत जाना, वो कितना भी नीचे जा सकता है कितना भी ऊपर आ सकता है, हमको प्रिडिक्ट करना ही नहीं है, हमको तो सिस्टम को फॉलो करना है। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? और इसको जो समझ लिया वो फिर अपने वो किसी को पूछेगा ही नहीं उसको करना क्या, जरूरत नहीं। रूल नंबर तीन, वेरी स्मॉल रियल बॉडी विथ बोथ साइड बिग शैडो, सबसे छोटा रियल बॉडी और दोनों साइड में बड़ी शैडो, इसका मतलब डिसीजन मेकिंग कैंडल है। डोजी कैंडल बोल सकते हैं, प्लस कैंडल बोल सकते हैं, मॉरल ऑफ द स्टोरी ये डिसीजन मेकिंग कैंडल है। व्हाई इट इज अ डिसीजन मेकिंग कैंडल? व्हाई ये निर्णायक कैंडल क्यों है? एक ऐसा कैंडल जिसमें रियल बॉडी छोटी हो और दोनों साइड में बड़ी छाया हो, मैं हिंदी में बात कर रहा हूं, तो ऐसी कैंडल को डोजी या प्लस कैंडल कहा जाता है। ये निर्णायक कैंडल है, ये डिसीजन लेने की जगह है, ये डिसीजन लेने की जगह है, ये निर्णायक कैंडल। व्हाई इट इज अ डिसीजन मेकिंग कैंडल? बिकॉज बायर्स एंड सेलर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इक्वल है, बायर एंड सेलर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट यहाँ पे दोनों इक्वल है, तो यहाँ पे इक्वल है दोनों के दोनों। अब ये नहीं सोचना कि ये ग्रीन वाला कैंडल प्लस वाला कैंडल ग्रीन है तो मार्केट ऊपर जाएगा, या रेड है तो मार्केट नीचे जाएगा, ऐसा नहीं सोचना। ये कलर पे मत जाना इसके कभी भी, बिकम्स अ ट्रैप। क्योंकि ये क्या हो गया, ओपन बना, हाई बनाया, लो बनाया और ओपन की नीचे क्लोज हो गया, तो रेड दिखाई देगा। ओपन की थोड़ा ऊपर क्लोज हो गया तो क्या दिखाई देगा? ग्रीन दिखाई देगा। इसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, इस पर्टिकुलर जगह में बायर और सेलर्स इक्वल हो गए।
ये इक्वल होने के बाद अगर इसके बाद नेक्स्ट कैंडल बिग ग्रीन कैंडल विथ नो बॉटम शैडो बनती है, तो आपको ये पता चलता है कि पिछली कैंडल में बायर सेलर्स इक्वल थे, अब बायर की संख्या बढ़ी है, तो यहां से प्राइस और ऊपर जा सकती है। इसलिए जब भी एंट्री लेना होता है तो इस कैंडल के बाद में एक कैंडल जो बनती है ना, उसके ऊपर डिसीजन बनता है कि मुझे क्या करना है। तो बोलते सर ये तो बहुत आसान है, आप क्यों 4 दिन का और पहले 3 दिन का ट्रेनिंग ले रहे हो, इतना 10-10 दिन 8-8 दिन आप गला फाड़ रहे हो। खाली इतना बात, प्लस के बाद ग्रीन लगे तो बाय करो, प्लस के बाद रेड लगे तो सेल करो। बिल्कुल नहीं। ईच एंड एवरी इंडिकेटर इज हैविंग देयर ओन एडवांटेज एज वेल एज डिसएडवांटेज, इसके भी है। तो ऐसा कर, हमको एक्यूरेसी को मेंटेन करना है बॉस, तो ये समझना ज्यादा जरूरी। तो ये खाली डिसीजन मेकिंग कैंडल, कभी कभी आप सही हो जाएंगे, कभी कभी गलत हो जाएंगे, लेकिन जब गलत नहीं होना चाहिए इसलिए क्या करना चाहिए, तो और भी इंडिकेटर समझनी चाहिए। तो इसके बाद लेकिन ये ट्रेड करने की जगह यही है, लेकिन कब कहाँ वो मैं बताऊंगा आज, वो आपको समझते जाएगा। तो प्लस वाला कैंडल के बाद अगर ग्रीन कैंडल बनता है तो वो डिसीजन बनता है वहां से कि ऐसा बाइंग का मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। इसके बाद अगर रेड बिग रेड कैंडल विथ नो अपर, तो ऐसे एक सेल का मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। तो यही कैंडल का प्रीवियस हायर प्रीवियस लो का स्टॉप लॉस को मेंटेन करके चलेंगे, तब भी ठीक हो सकता है। लेकिन हमको तो एक्यूरेसी चाहिए, 10 में से 4 ट्रेड नहीं सक्सेस होने चाहिए, 7 होने चाहिए, 8 होने चाहिए। जब एक्सपर्ट बन जाओगे ना और सिंसियर हो जाओगे ना, तो 9-9 भी हो जाएगा। आपका एक्यूरेसी को स्ट्रेच किया जा सकता। क्लियर? 3 रूल हो गए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। रूल नंबर 4 क्या है? रियल बॉडी बिकम्स स्मॉलर स्मॉलर एंड स्मॉलर। रियल बॉडी का साइज छोटा 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 होते जा रहा है, मतलब ट्रेंड इज गोइंग टू वीक। आगे जाके प्लस कैंडल बन सकता है, अगर यहाँ पे कहीं पे कहीं अगर पोजीशन बना के रखी हुई है तो यहाँ पे एग्जिट भी कर लेना चाहिए, कि प्लस के बाद मार्केट ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है। तो ये ट्रेंड वीक हो रहा है, इसका पता चल गया। अब बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल आता होगा अभी, जो कि मुझे जब मैं फिजिकल ट्रेनिंग लेता हूं तो ये सवाल आता है। यहाँ पे हम लोग कम्युनिकेट वन साइड कम्युनिकेशन चल रहा है, इसलिए आपको सवाल आएगा नहीं। तो लेकिन मन में आपके, मुझे पता है आपके मन में सवाल है, और आपके मन में सवाल है सर कौन सा टाइम फ्रेम अच्छा है, खाली इतना बता दो ना। तो उसे टाइम फ्रेम में ठोकते हैं। ऐसे सारे टाइम फ्रेम अच्छे हैं, सारे टाइम फ्रेम अच्छे हैं। आपको डिसाइड करना पड़ता है विच टाइप ऑफ ट्रेडर यू आर। तो चौथे दिन में ये सब क्लियर हो जाएगा, इसलिए डोंट मिस एक बार सिंगल सेशन। तो रियल बॉडी बिकम्स, अभी खाली हम लोग सीख रहे हैं, और चौथे दिन में क्या करना है कैसे करना है वो सब क्लियर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका, ट्रेंड वीक हो गया, तो भाई ट्रेंड वीक हो रहा है, आगे जाके ये भी हो सकता है। और रूल नंबर 5, चॉपी मोड, डाइसी मोड, स्मॉल स्मॉल रियल बॉडी विथ बोथ साइड स्मॉल स्मॉल शैडो। छोटा छोटा रियल बॉडी, दोनों साइड में छोटी छोटी शैडो। छोटा छोटा रियल बॉडी, छोटी छोटी शैडो, दोनों साइड में है। मतलब मार्केट कोई भी एक साइड में एवरेज आउट नहीं है। नॉन ट्रेडिंग जोन, चॉपी मोड, डाइसी मोड, कुछ भी बोलो, लो वोलेटाइल एरिया, जो अलग, इन सबका मतलब एक ही है, यहाँ पे ट्रेडिंग करने का नहीं। और समझो अगर आपने गलती से कर दिया तो नो प्रॉफिट नो लॉस में निकल भी जाओ। कभी कभी होता है, हम लोग एंट्री लेने के बाद सोचते हैं, होता है कि नहीं होता? हाँ होता है। तो आपका एंट्री लेने के बाद सोचते अरे इधर नहीं करना चाहिए, तो समझ में आ गया ना, नहीं करना चाहिए था। नो प्रॉफिट नो लॉस में एग्जिट कर पहले बाहर निकल। सबसे पहला गलती जहां हुई, जगह पे सुधारो, नहीं तो गलती नहीं गलता हो जाता है फिर बड़ा। ये मत करना, ठीक है? तो जब तो समझ में आ गया ना, तो नहीं है तो कुछ समझ में आ रहा है, गलती तो होने वाली ही है आपसे। चाहे मनी मेकर जी क्या भगवान भी आपको कोई स्ट्रेटेजी बना के दे देते ना, तो भी आप लोग कुछ ना कुछ गलती करने वाले हो। खाली गलती कम हो जाए बस, इतना ही। तो उसको जगह पे सुधार लेना, क्योंकि वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स। ये गलती का हमारा हमारा प्राथमिक धर्म है, और हम करते रहते हैं, ठीक है ना? मैन मेड अ मिस्टेक्स, इंसान है गलती करेगा। मैन मेड अ मिस्टेक्स, नॉनसेंस, रिपीट इट अगेन। मूर्ख आदमी एक ही गलती बार बार करता है, शाना आदमी एक बार गलती करता है समझ जाता है कि साला ये नहीं करना चाहिए।
मूर्ख आदमी एक गलती बार बार करे। और मैं जानता हूं यहाँ पे सब लोग इंसान है, कोई मूर्ख नहीं है, सब लोग सियाने हैं, सबको समझ में आता है। बस आपको अब स्ट्रेटेजी मिलने का देरी है, मतलब समझने का देरी है। तो सर ये गलती तो मैं दोबारा नहीं करूंगा। मैं बोलता हूँ आपको जितनी गलतियां करनी ना करो, सिर्फ एक काम करना, एक गलती को दोबारा रिपीट नहीं करना बस। 10 12 15 गलती करोगे यार, 20 करोगे यार, कितना करोगे, सीख ही जाओगे। नियम बना लो कि आज के बाद मैं ये गलती करता था, ये मैं आज के बाद नहीं करूंगा। तो आपके डूज एंड डोंट क्लियर हो जाएंगे। ये खुद पे काम करने की चीज हो जाएगी। आई एम डूइंग 1 2 3 4 5 6, मैं ये करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा। अपने जीवन के खुद के उसूल हो जाएंगे, उसूल बन जाएंगे। मैं 1 2 3 ये सब मेरे कुछ नियम्स हैं, और मैं अपने नियम के दायरे में ही रहता हूँ हमेशा। अपने नियम को तोड़ के जाना नहीं मेरे को। चाहे मुझे कम पैसे मिले नहीं मिले, चलेगा, लेकिन माई रूल्स, माई रूल्स, मुझे उसको फॉलो करना है। तो एक आदत बन जाएगी, एक डिसिप्लिन बन जाएगा। बोले मैं सब मैं ये करता हूँ, ठीक है कि कोई लाख रुपए कमा रहा है ना, करने दो उसको। सर मैं 50 कमाता हूँ, सर 25 कमाता हूँ, मैं 10 कमाता हूँ, मैं 5 कमाता हूँ, बट आई एम हैप्पी, आई एम सेटिस्फाइड। वो सेटिस्फेक्शन होता है कि मैं मेरे रूल्स को फॉलो करूँ, अपने टर्म्स पे काम करूँ। ये बहुत ज्यादा जरूरत है ना। तो अपने रूल्स बनाओ एटलीस्ट। जिंदगी का छोड़ दो, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के लिए तो एटलीस्ट फाइनेंस के साथ नो मजाक, जिंदगी के साथ कर सकते हो आपकी लाइफ लेकिन इसके साथ नो मजाक, क्लियर कट। सर मैं ये नियम है मेरे, और लिख के देना। धीरे 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 मैंने नोटबुक इसलिए बनाया कि आपका नोटबुक हाथ में होना चाहिए। सर ये गलती मैं करता हूँ, मैंने लिखा मेरा गलती, उसके पीछे सोल्यूशन लेके आज के बाद ये नहीं करूंगा। और वो गलती रिपीट अगर करते हो ना, तो उसको छुड़ाने का एक तरीका है मेरे पास में। अगर आप ऑनेस्ट हो और आपको लगता है कि ये गलती मैं बार बार करता हूँ, तो जैसे वो गलती दोबारा करोगे ना, मेरे मेरा अकाउंट नंबर ले लो, उसमें 10,000 ट्रांसफर कर दो। एक गलती होगी, एक गलती अगर रिपीट करते हो, 10,000 मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करो, जिंदगी भर नहीं होगी वो गलती चलो, तो पांचों रूल खत्म हो गए। ओके, तो गलतियां आपकी होने वाली नहीं। तो रूल क्या है? 5 रूल। अ बिग ग्रीन कैंडल विथ नो बॉटम शैडो मतलब बुलिश ट्रेंड। बिग रेड कैंडल विथ नो अपर शैडो मतलब bearish trend. Small real body with both side big shadow मतलब decision making candle. Real body becomes smaller, smaller and smaller. That means trend is going to weak. Small small real body with both sides small small shadow मतलब नॉन ट्रेडिंग जोन, चॉपी मोड, डाइसी मोड, यहाँ पे कुछ एंट्री करने का नहीं है। मार्केट इन डिसीजन मोड में है, वो डिसीजन नहीं ले सकता है। ठीक है। मार्केट मतलब कौन? आप और मैं, हम लोग सब, पूरे लोग उस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में, पर्टिकुलर जितने भी लोग हैं जो वो पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में काम कर रहे हैं, बाइंग सेलिंग कर रहे हैं, बायर सेलर इज द मार्केट। तो इसमें कुछ बड़े प्लेयर है, कुछ छोटे प्लेयर है, एफआई है, डीआई है, छोटे इन्वेस्टर, बड़े इन्वेस्टर, छोटे ट्रेडर, बड़े ट्रेडर, ये सब कुल मिला के मार्केट है। आप चार्ट देखते हो मतलब आप एग्जैक्टली क्या देखते हो? सर कैंडल देखते हो, सर मूवमेंट देखते मत देखो, चार्ट देखते हो। इसका मतलब ये है कि आप पूरे उस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में, वो इंडेक्स में, वो कमोडिटी में, वो करेंसी में, पूरी जितने लोग हैं भारत में, वो जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं ना। तो एक आपने अपने चार्ट पे ऐसे कैलकुलेशंस को सेट करके रखा है, उससे आप उनकी साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करते हो कि एग्जैक्टली ये किस दिशा में, डायरेक्शन में जाने वाले हैं। आप ये देखना चाहिए। आप कैंडल देखते हो, लाल कैंडल, लाल लगी तो सेल, ग्रीन लगी तो बाय, लाल लगी तो सेल, ग्रीन लगी तो बाय, लाल हरी लाल हरी लाल हरी में आगे की बात मैं करूंगा नहीं। हाँ, बाकी लोगों को पता है क्या होता है। कैंडल देख के नहीं, हम पैटर्न देख के ट्रेड करते हैं। तो पांचों नियम क्लियर कट है, तो ये समझना जरूरी है। ये बिग ग्रीन कैंडल विथ नो बॉटम शेडो, तो क्लोजिंग के ऊपर, क्लोजिंग क्लोजिंग के ऊपर, तो यहाँ पे एक बाइंग की बड़ी मूवमेंट मिलेगी। मार्केट एक रैली के बाद में फिर साइडवेज हो जाएगा स्मॉल। तो जैसे यहाँ पे डिसीजन हो गया आपका कि यार यहाँ पे कुछ होने वाला, बाय शेडो इक्वल हो गया, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग चालू, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग चालू हो गया, तो समझ में आ गया इन डिसीजन मोड चला गया यहाँ पे। ये क्लियरिटी आ जाएगी आपको। मार्केट हमेशा एक बड़ी मूव के बाद साइडवेज हो जाता है, फिर बड़ी मूव के बाद साइडवेज हो जाएगा। तो आपको ये समझ में आना ज्यादा जरूरी है। बहुत बार
मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा मार्केट गैप अप गैप डाउन खुलता है, बहुत बार होता है गैप अप गैप डाउन। तब क्या होता है, वो लास्ट कल का जो कैंडल क्लोज हुआ था ना, हाइकी नशी उसका रेफरेंस लेगा, उसका ओपन हाई लो क्लोज से बड़ी वाली कैंडल पहले बड़ी कैंडल दिखाई देगी। अगर मार्केट गैप अप गैप डाउन हुआ तो बहुत पहले कैंडल आपको बड़ी दिखाई देगी। समझ लो, गैप अप गैप डाउन है। मनी मेकर जी में एक फंक्शन है, राइट क्लिक करो, पैरामीटर में जाओ, पहले ऑप्शन पे क्लिक करो तो नॉर्मल कैंडल लग जाएगी वहां पर। तो आपको गैप अप गैप डाउन कितना गैप अप गैप डाउन है पता चल जाएगा। अगर गैप अप गैप डाउन हुआ तो कम से कम आपको 6 से 8 कैंडल फुर्सत है, वो भी कम से कम 15 मिनट। 6 से 8 कैंडल फुर्सत है आपको, 1 से 1.5 घंटा। चुपचाप बैठो, कुछ मत करो जब तक प्लस ना आ जावे, क्योंकि गैप अप डाउन हुआ है तो गैप फिर करने के लिए नीचे आ सकता है, या कोई लेवल पे सपोर्ट लेके फिर ऊपर जा सकता है, या फिर गैप अप खुल के वो सीधा ऊपर ही जा सकता है ना। गैप डाउन होके फिर रिट्रेस हो सकता है, गैप फिल हो सकता है, फिर वापस एक बार नीचे आ सकता है, रजिस्टेंस लेके फिर वो नीचे आ सकता है। तो जब तक प्लस वाला कैंडल ना बन जाए तब तक वेट करो, क्योंकि गैप अप गैप डाउन हुआ है। शांत रहो। बहुत सारे लोगों को पहले ही कैंडल में एंट्री करने का गंदा आदत होता है, बिल्कुल नहीं करना। और वो पहला जो गलती करता है ना, वो दिन भर गलती करता रहता है। दिन भर होगा आपका एक्सपीरियंस, दिन भर एक गलती को सुधारने के लिए दूसरा गलती, तीसरा गलती, कुल मिला के बड़ा कार्यक्रम हो जाता है उसमें। मत करो। जैसे गैप अप बड़ी कैंडल, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर प्लस 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 बनते जाएंगे, उसके बाद एक रिवर्सल ट्रेंड चालू हो। ये देख के अगर बाय करके रखता और यहाँ पे उसको लगता अब जाएगा ऊपर, अब जाएगा ऊपर, थोड़ा नीचे आएगा, आपकी प्राइस से नहीं, आज तो मेरे प्राइस पे आया तो मैं निकल जाऊंगा, और नीचे चला गया, नहीं मेरी प्राइस पे आया तो निकल जाऊंगा, और थोड़ा नीचे आया, और थोड़ा 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 करके जरा पूरा लॉस हो गया, डिसीजन नहीं ले पाए। फिर लॉस बड़ा बड़ा होते जाएगा तो डिसीजन लेने की क्षमता कम 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 हो जाती है। जगह पे सुधार, गलती कोशिश करो कि मत करो, और करो तो जगह पे सुधार, तो बड़ा लॉस नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से गैप अप गैप डाउन को संभालना बहुत ज्यादा जरूरी है। रियल बॉडी बिकम्स स्मॉलर स्मॉलर एंड स्मॉलर, दैट मीन दैट ट्रेंड इज गोइंग टू बी आगे जाके प्लस बन सकता है, प्लस के बाद ये नीचे भी आ सकता है, ऊपर भी जा सकता है। तो यहाँ पे अपना पोजीशन को वाइंड अप कर लेना चाहिए, जो पर्टिकुलर इंट्राडे के लिए ट्रेड करते हैं। यहाँ से आपका सेकंड ट्रेड हो सकता है उल्टा वाला, दोनों तीनों चीजें हो सकती है। ठीक है, तो ये बात हमेशा, तो ये ट्रेंड रिवर्सल का पैटर्न आपको पता चलेगा कि नहीं यार ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है यहाँ से, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये समझ में आ गया तो समझ लो समझ लिया। अब हम क्या करेंगे, अब बार बार मैं आपको यहाँ से इससे मैं बाहर निकलूंगा, मैं इसको स्टॉप लॉस कर बाहर निकलूंगा, और फिर मैं नॉर्मल चार्ट पे भी मैं आपको लेके जाऊंगा। ओके, तो मैं चार्ट पे जब लेके जाऊंगा तो बहुत बढ़िया तरीके से मैं इसको लेके जाऊंगा। ओके, सो फिर एक काम करते हैं, हम लोग चार्ट पे चलते हैं। अरे, क्या हो गया। ओके, नाउ अब हम क्या करते हैं, ये तो ये कौन सा 21 तारीख का, आज बर्जर पेंट का कॉल देखिए आप, सीधा मार्केट आज खुला है, ये कंटिन्यू सेलिंग जोन में है ना। अब बिग ग्रीन कैंडल विथ नो अपर शेडो, सेलिंग 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 सेलिंग। चलो हमको अभी इसको नहीं समझना, हमको क्या करना है, हमको अभी ब्लाइंड चार्ट लेना है। अब ब्लाइंड चार्ट लेने के बाद क्या करना है हमको, हमको हाई की नीचे समझनी है। अब हम जाएंगे हमारे मनी मेकर जी का प्लेटफॉर्म पे चले जाएंगे। अब मनी मेकर जी यहाँ पे 1 मिनट का ये चार्ट लग गया है, यहाँ पे हम लोग 15 मिनट का चार्ट लगा देते हैं। तभी भी आपको पता चला है तो अभी हमको कुछ नहीं समझना है। हम इसको क्या करते हैं, मैं सारे सिग्नल को भी ऑफ कर देता हूँ, ऑफ कर देते हैं, ऑफ कर देते हैं, ऑफ कर देते हैं। मुझे इसका जरूरत नहीं, सिग्नल की जरूरत नहीं है अभी।
समझना है, इसकी जरूरत नहीं है, बैंड्स की जरूरत नहीं है, इसका जरूरत नहीं है। ये प्योर हाई की नीचे हमारी लग चुकी है। ठीक है, ओके, ये प्योर हाई की नीचे हमारा लग गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, पहला ही कैंडल वाला प्लस वाला कैंडल है, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल। अब इसका ओपन हाई लो क्लोज डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो इसके सेंटर में इसका क्लोजिंग है। इसका ओपन हाई लो क्लोज डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो इसके सेंटर में इसका क्लोजिंग है। मेरा कर्सर आपको दिखाई देगा वहां। ठीक है, ये क्लोजिंग है एक्चुअल। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो बाहर आपको ग्रीन दिखाई दे रहा है, इसका मतलब इस पर्टिकुलर टाइम में तो ग्रीन कैंडल बना हुआ है। लेकिन सेलर का प्रेशर बहुत ज्यादा है, एवरेज ब्रेक नहीं हुआ है, और नीचे 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 क्लोजिंग के नीचे, क्लोजिंग के नीचे, क्लोजिंग के नीचे, क्लोजिंग, यहाँ पे जाके प्लस बना है। तो मतलब ये एग्जिट का टाइम, यहाँ पे कहीं तो प्रॉफिट बुकिंग चालू हो गई। ये भी प्रॉफिट बुकिंग है, बीच बीच में कुछ लोग बाहर निकले हैं, ये कुछ लोग बाहर निकले यहाँ पे, तो यार यहाँ से निकल जाना चाहिए, ये बहुत हो गया, मार्केट बंद होने का टाइम भी आ गया। तो आपको ये पता चल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आप सिप्ला देख लेते हैं। आज बुलिश था सिप्ला, आज फार्मा पूरा। तो पहला कैंडल रेड वाला था, दूसरा बिग रेड कैंडल विथ नो अपर शेडो, तीसरा वाला कैंडल बना प्लस, उसके बाद बिग ग्रीन कैंडल विथ नो बॉटम शेडो, क्लोजिंग के ऊपर क्लोजिंग, क्लोजिंग के ऊपर क्लोजिंग, क्लोजिंग के ऊपर क्लोजिंग, फिर प्लस 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 ट्रेंड, फिर प्लस। अब यहाँ पे ट्रैप होते बहुत सारे लोग, बहुत लोग यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे। प्लस वाला कैंडल बना, बिग रेड कैंडल विथ नो अपर शेडो बना, मारा सेल, उसको लगता अब टूटेगा, अब टूटेगा, तीसरे कैंडल में तो आपकी प्राइस से ऊपर चला गया, और दूसरे कैंडल में इतना ऊपर ले जाएगा आपको समझ में नहीं आएगा। अब बोले ये क्या हो गया, तो ये ट्रैप हो गया आपके लिए, डोंट डू इट। अब ये क्यों ना करूं सर, ये तो नियम में है। हाँ, तो जब आगे के मैं इंडिकेटर समझाऊंगा ना, तो ये ऑटोमेटिकली फॉल्स हो जाएगा, मैं अभी करके भी दिखा दूंगा आपको, तो आप फंसेंगे नहीं कहाँ पे। आपको ट्रैप नहीं होना है कभी भी बैंक। ये देखो, क्लोजिंग के ऊपर क्लोजिंग बुलिश, क्लोजिंग के नीचे प्लस, के बाद क्लोजिंग के नीचे क्लोजिंग, क्लोजिंग क्लोजिंग, तो ये बेरिश ट्रेंड, छोटे मोटे ट्रेड तो हो गया। अभी ट्रेंड रिवर्सल का ट्रेड मैंने पहले ही पैटर्न में देखा था, है ना। प्लस के बाद एक अच्छी मूवमेंट हुई, प्लस के बाद एक नीचे, फिर प्लस के बाद ऊपर का मूवमेंट हो गया, फिर ये बाय का ट्रेंड में चला गया। आज फार्मा सेक्टर, डेविस लैब में भी सेम होगा। डेविस लैब 21 तारीख, ये बुलिश, बाद में साइडवेज हो गया, लेकिन आज के लिए फार्मा बुलिश ही था। ये 5 मिनट के चार्ट में देख लो, सेम पैटर्न आपको दिखाई देगा। 1 मिनट का चार्ट हो गया भाई, 5 मिनट का दे, ठीक है। तो ये पता चला आपको, नीचे आया, फिर ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया। तो एटलीस्ट अगर आपको पता है अगर ये बुलिश है, तो आप यहाँ पे ट्रेड नहीं करोगे, प्लस के बाद ये मोमेंट कैप्चर करोगे, आप इसको छोड़ दोगे। तो स्ट्रेटेजी का बात है, ये प्लस के बाद पता है सेक्टर बुलिश है, तो ये कैच कर जाओगे। तो आपको पता है आपको करना क्या है, क्यों, आपको अब नियम भी पता है। आपको पता है मार्केट बुलिश है, लेकिन ये नीचे 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 आता है, आपको पता है कहने के जाके सपोर्ट लेगा, जहां सपोर्ट लेगा प्लस बनेगा, आई विल पिक, मैं वहीं से उसको उठा लूंगा मैं। तो वो हो गया स्ट्रेटेजी को भी ट्रेड करने का स्ट्रेटेजी। तो ये स्टॉक में एक, दो, तीन ट्रेड कम से कम हो सकते हैं, तीन छोड़ दो, दो तो कम से कम हो सकते हैं। इस तरीके से आपको पहले कैंडल समझ लो, तो पता है कि नहीं प्लस के बाद ये रिवर्सल हो जाएगा। तो यार मैं रुकता हूँ यहाँ पे। ये बात समझना जरूरी है। आप कोई भी कर लो, अभी यही स्टॉक को मैं क्या करता हूँ, बड़े ओवरली के प्लेटफॉर्म पे लेके चलता हूँ, सेम चीज आपको दिखा देगा। जितनी टाइम फ्रेम बड़ी होती जाएगी, आपका प्रॉफिट, सेलिंग प्रॉफिट का रेशियो बढ़ते जाएगा। यही स्टॉक्स को मैं अगर 4 आवरली चार्ट पे लेके जाता हूँ, तो आपको पता चला सेलिंग, सेलिंग, सेल, एटलीस्ट आप ये लॉन्ग टर्म के ट्रेड में आप बाय तो नहीं करोगे, इतना तो क्लियर हो जाएगा आपको। यही चार्ट को जब आप डेली के ट्रेड में चले जाओगे, देन विल कम टू नो कि सर ये स्टॉप लॉस करके, सर ये तो मैं यहाँ पे कुछ भी कर सकता हूँ, सर ये स्टॉप लॉस मेंटेन करके यहाँ पे तो मैं ये लेवल को कैच कर सकता हूँ। क्योंकि मुझे अब बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस समझने की जरूरत नहीं है, मुझे समझ में आता है सर इससे। लेकिन इस पे ऊपर मैं और कुछ चीज लगा दूं, तो मेरा एक्यूरेसी और बढ़ जाएगा।
मैं डैम श्योर हो जाऊंगा कि नहीं सर ये स्टॉप लॉस क्लियर है मेरा। तो ये समझो ये मोमेंट है नीचे का। तो अगर ये मेरा स्टॉप लॉस मेंटेन हो पा रहा है, तो यहाँ पे मैं फ्यूचर में शॉर्ट कर सकता हूँ, इंट्राडे के लिए सेल हो सकता है, फ्यूचर में शॉर्ट हो सकता है, पुट को बाय कर सकता हूँ, कॉल को बेच सकता हूँ। मेरे फाइनेंशियल कैपेसिटी क्या है उसके ऊपर डिपेंड कर सकते हैं। ये स्टॉप लॉस मेंटेन करके यहाँ पे मैं कैश मार्केट में बाइंग कर सकता हूँ, फ्यूचर मार्केट में बाय कर सकता हूँ, कॉल को बाय कर सकता हूँ, पुट को बेच सकता हूँ। बेसिक्स इसलिए सिखाया, इसलिए डिटेल में समझाया। एक बार एक मोमेंट कैप्चर में आ गई ना अपने स्कैनर में, एक बार अपने दिमाग में सेट हो गए ना ये कौन से ट्रेड में है, तो उसके साथ क्या करना है वो मेरी फाइनेंशियल कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। छोटे पैसे से भी बड़ा पैसा कमाया जा सकता है। नॉलेज चाहिए, थोड़ा जिगर भी चाहिए, है ना। नॉलेज बहुत है, सब कुछ है, सारा कलेजा ही नहीं है तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, अभी जरूरी नहीं है क्योंकि हर एक आदमी की अपनी अपनी फाइनेंशियल कैपेसिटी होती है, अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, अपना अपना उसका एक प्रपंच चालू है। लेकिन उसमें से भी हमको बाहर निकलना है, अपने को वो ब्रेक थ्रू जाना है, तो नॉलेज गेन करना पड़ेगा। नॉलेज ओनली द वेपन यू कैन चेंज योर सिचुएशन। ओनली नॉलेज, ये ऐसा वेपन है कि जिससे आप आपकी परिस्थिति को चेंज कर सकते हैं। तो जो कल तक चल रहा था वो आज भी चल रहा है, सारा कल भी चलता रहेगा। एक दिन अपने पास उतना ही टाइम है चेंज करने। तो नॉलेज इज ओनली द वेपन। बहुत ज्यादा पैसा का जरूरत नहीं पड़ेगा। हाँ, जिसका जरूरत बहुत ज्यादा है इसके ऊपर मैं बहुत बार बोलता हूँ सर अब द नेक खर्चा करो, सर अब द नेक खर्चा करो, ये फट जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ये मरते दम तक साथ देगा, इसके ऊपर खर्चा करो। जरूरी है, ट्रेनिंग अटेंड किया करो। समझो एक पॉइंट भी क्लिक होता है ना, ये जरूरी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई बिलीव, मैंने किया हुआ है, इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, तो हाइकिनेसी इस तरीके से काम कर सकते हैं। ओके, नंबर टू। अब हमको क्या समझना है, तो ये हो गया हाइकिनेसी। तो यार हाइकिनेसी के कितने नियम है? 5 नियम है। रट्टा रट्टा भी याद कर सकते हो उसके। जैसे कोई एक महाराज होता है ना जो अपनी कथा सुनाता है सत्यनारायण की, तो वो ऐसे याद कर लो, अ बिग ग्रीन कैंडल विथ नो बॉटम शैडो मतलब बुलिश ट्रेंड है स्वाहा। याद करने के लिए, अ बिग रेड कैंडल विथ नो अपर शैडो मतलब बेरिश ट्रेंड है स्वाहा। स्मॉल रियल बॉडी विथ बोथ साइड बिग शैडो मतलब डिसीजन मेकिंग कैंडल है। रियल बॉडी becomes smaller smaller and smaller that means trend is going to weak। small small real body with both sides small small shadow मतलब ट्रेंड नॉन ट्रेडिंग जोन डाइसी मोड चॉपी मोड स्वाहा। याद हो जाएगा यार, कितना टाइम लगा, बहुत फटाक हो गया। समझाने के लिए मुझे कितना टाइम लग गया, 9:45 बज रहे, लेकिन नियम 5 ही है। इतना ही है, 5-10 सेकंड भी नहीं लगेंगे याद रखने के लिए। लेकिन उसके पीछे 1.5 घंटा 1 घंटा लग चुका, 8:30 9:30 सवा घंटा लग चुका है। जरूरी है ना, क्योंकि मैं डीपली जाना चाहता हूँ, आपको इस समझ में आ जाना चाहिए। अगर ये समझ में आ गया तो एग्जाम में क्लियर है। चलो, हाइकिनेशन हो गया। अब क्या है, अब इसको अगर मुझे सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस मिल जाए, इंडिकेटर नंबर 2, ये जल्दी समझ में आ जाएगा आपको। अब वो कैसे यूज करना ये भी समझ में आ जाएगा। तो अब क्या करता हूं मैं, यहाँ पे एम स्क्वायर सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस है, मैं सीधा इसके ऊपर ड्रैग कर देता हूँ। तो ड्रैग तो हो गए, लेकिन बोलते सर वो तो डॉट 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 दिख रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, नहीं समझ में आएगा बेटा, क्योंकि वो क्या है ना, वो डेली का चार्ट हम देख रहे हैं, और हमने जो सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाया ना वो इंट्राडे का है, तो वो तो काम करेंगे नहीं यहाँ पे। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस भी टाइम फ्रेम के हिसाब से चेंज होने चाहिए, क्योंकि मैं डेली का टाइम फ्रेम देख रहा हूँ। तो ये पोजिशनल ट्रेड्स है, राइट क्लिक करो, पैरामीटर में जाओ, नीचे आ जाओ, ये इंटरडे के सपोर्ट रेजिस्टेंस को बंद कर दो। यहाँ पे इंटरडे के दिए हुए हैं, वीकली के दिए हैं, और लॉन्ग टर्म के मैं बड़ा ग्राफ देख रहा हूँ, तो मैंने लगा दिए मंथली के सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस। अब मुझे पता चला ये मंथली का पाइवट लेवल है, ये मंथली लो ब्रेक कर चुका है, ये मंथली R1 S1 S2 और S3 का लेवल है। मैं अगर जब तक ये लेवल के ऊपर नहीं जाएगा तो मैं तो सोच भी नहीं सकता हूँ, इसका नेक्स्ट टारगेट तो ये होना चाहिए, है ना। तो इस तरीके से काम होगा।
इसको मैं अगर 4 आवरली चार्ट लगा देता हूं, तभी भी ये सपोर्ट रेजिस्टेंस मेरे लिए बहुत अच्छा काम कर जाएगा, बहुत बढ़िया काम करके चला जाएगा मेरे लिए। अगर मुझे वीक का होराइजन देखना है, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस में जाके मुझे क्या कर देना चाहिए, वीकली की लेवल ये ऑफ करके मैं वीकली के लेवल्स लगा देता हूं। तो ये टाइम फ्रेम भी ठीक ठाक ही रहेगी, लेकिन वीकली के लिए आपको आवरली टाइम फ्रेम से आप वीकली का ट्रेंड देखने में आपके लिए आसान हो जाएगी। तो आपके बढ़िया बढ़िया ट्रेड बन जाएंगे यहाँ पे, बहुत बढ़िया ट्रेड बन जाएंगे। अगर यही चार्ट को मैं अगर 5 मिनट का या 15 मिनट का चार्ट कर देता हूँ, ठीक है ना, 5 मिनट या 15 मिनट का चार्ट कर देता हूँ, तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस वीकली की लेवल भी मैं देख सकता हूँ 15 मिनट से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरे लिए बेटर सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या हो जाएंगे, अगर मैं इंट्राडे में ट्रेडिंग करना चाहता हूँ, तो नीचे आ जाना, यस्टरडे हाई लो ऑन कर देना, नॉर्मल पिवट लेवल ऑफ करके ये दोनों को ऑफ कर देना। तो ये इंट्राडे की लेवल्स आपको मिल जाएगी, तो मार्केट क्या कैसे काम कर रहा है ये समझ में आ जाएगा। तो इंट्राडे के टारगेट सेट हो जाएंगे। जैसे जैसे टाइम फ्रेम बढ़ती जाएगी, आपके होराइजन इंट्राडे, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, तो आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस की लेवल भी चेंज हो जानी चाहिए। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस की लेवल चेंज जाएगी वो आप कर लोगे, मुझे पता है, लेकिन सपोर्ट रेजिस्टेंस को यूज कैसे करना है ये समझना ज्यादा जरूरी है, ये समझना ज्यादा जरूरी है। हाउ सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस, ये काम कैसे करता है। तो अभी सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस पे चले जाते हैं और सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस को समझने की कोशिश करते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस काम कैसे करता है। ठीक है, क्या हो गया इसको, पीपीटी में क्यों ले गया, शायद पीपीटी बंद हो गई, 1 मिनट। हाँ, चलो मेरी बात समझ में आ रही है सबको। अगर समझ में आ रही है तो मुझे कुछ हैंड्स वगैरह दिखा दो कि नहीं सर आपकी बात हमको समझ में आ रही है, और आप बिल्कुल, हमको क्लियर कट पता चल रहा है। मुझे जरा इससे बता देना। मैं पार्टिसिपेंट्स में देख पा रहा हूँ, बाकी बहुत सारे लोगों ने हैंड दिए हैं। यस, तो मुझे पता चले कि हाँ भाई इनको समझ में आ रहा है। मुझे और अगर बाकी लोग, कुछ लोगों ने किया है, कुछ लोगों, क्या हाथ खड़ा करना है, देखना समझ तो वैसे भी आ रहा है ना। तो ऐसा मत करो। हाँ, तो अभी देखो, अभी नंबर्स बनना चालू हो गए। यस, करेक्ट, गुड, गुड। तो चलो, बहुत सारे लोगों को समझ में आ रहा है, क्योंकि मार्केट चीज ही ऐसी है, अगर समझ में आया तो अच्छा है, नहीं समझ में आया तो बहुत अच्छा है। मैं हमेशा बोलता हूँ जस्ट जोक्स अपार्ट, लेकिन मुझे ये समझना ही है। ओके, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ अब जाते हैं पीपीटी की तरफ, वापस चलते हैं हम लोग। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, शेयर क्यों नहीं हो रहा। हाँ, हो गया, ठीक। सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस, तो आज हमको ये भी समझना है, ओके, कि व्हाट इज सपोर्ट्स एंड व्हाट इज रेजिस्टेंस, एंड ये काम कैसे करता है। ये दो ही इंडिकेटर आज हमको समझने हैं। सपोर्ट तो अब मैंने लगा के दिखा दिया। व्हाई सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस इज इंपॉर्टेंट, तो ये भी समझना ज्यादा जरूरी है कि सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट क्यों है। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है, समझना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मार्केट ऑलवेज रिस्पेक्ट इट्स लेवल। नंबर 2, मार्केट हमेशा सपोर्ट लेता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को रिस्पेक्ट करता है। वी कैन एज्यूम वेयर प्राइस कैन विल गो अप और डाउन, हम अनुमान लगा सकते हैं कि यहां से बाजार ऊपर जा सकता है और वहां से बाजार नीचे आ सकता है, ये हम अनुमान लगा सकते हैं। वी कैन गेट अ एक्सपेक्टेड टारगेट प्राइस, हमको कहां तक जा सकता है, तो उसकी एक अंदाज से लेवल, कैलकुलेट लेवल पता चल जाती है। हम उससे पहले पहले अपना पोजीशन को वाइंड अप कर सकते हैं। ठीक है। नंबर 3, गेटिंग स्टॉप लॉस बिकम्स वेरी इजी, मेरा स्टॉप लॉस बड़ा छोटा हो जाता है इससे, तो मुझे बढ़िया काम करने के लिए ये अच्छा काम करेगा। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
मार्केट कभी भी सीधा सीधा ऊपर नहीं जाएगा, ये जिगजैग करते ऊपर जाएगा, जिगजैग करते नीचे आएगा। बराबर। नंबर टू, सपोर्ट रेजिस्टेंस एक कैलकुलेट लेवल पे आप प्लॉट कर दोगे तो मजा आ जाएगा आपको। आपको ड्रॉ कर सकते हैं आप। सपोर्ट एक ऐसा लेवल का स्तर है, सपोर्ट मतलब एक ऐसी लेवल है, तो वहां से जो एक डाउन ट्रेंड चल रहा था वो पॉज होके यहाँ से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिमांड क्रिएट होती है और यहां से मार्केट पर चला जाता है। रेजिस्टेंस एक ऐसा कैलकुलेटेड लेवल है जहां पे मार्केट आता है, एक लेवल को बार बार हिट करता है, उसको ब्रेक नहीं कर पाता, इसके ऊपर भी जाता है लेकिन क्लोजिंग वापस नीचे आ जाता है। तो रेजिस्टेंस एक ऐसा कैलकुलेटेड लेवल है जहां पे मार्केट बार बार हिट करता है लेकिन इस लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं हो पाता है। दैट इज कॉल्ड एज अ रेजिस्टेंस। और यहाँ पे सेलर्स की रुचि के कारण, मतलब ज्यादा एक्सेस सप्लाई होने के कारण यहाँ से मार्केट नीचे आ जाता है। रेजिस्टेंस में बायर्स की रुचि ज्यादा बढ़ जाती है या डिमांड क्रिएट हो जाती है तो यहाँ से मार्केट ऊपर चला जाता है। इसलिए हमेशा हम सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस पे बाय और सेल करके चल रहे हैं। अब एक कॉमन सेंस वाली बात करूंगा, बहुत आसान है, आपको समझ में आ जाएगी। सपोर्ट है, अभी सपोर्ट के कौन से लेवल्स होंगी, आप समझो इसको। सपोर्ट की कौन सी लेवल्स होंगी? यस्टरडे हाई एंड यस्टरडे लो इज द बिगेस्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है। वीकली हाई, वीकली लो, बिगेस्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। एक वीक का होराइजन मिल जाएगा आपको। और मंथली हाई, मंथली लो इज द बिगेस्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस फॉर लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग। ये हमेशा ध्यान में रखें। कौन सा सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे यूज करना है, आप किस टाइप के ट्रेडर है, आप कौन सा चार्ट देख रहे हो, उसके ऊपर वो सही वाले सपोर्ट, तो आपको जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा तो स्टॉप लॉस भी बड़ा होगा, टारगेट भी आपके बड़े हो जाएंगे। तो आपका व्यू चेंज हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपके टारगेट्स एंड स्टॉप लॉस होने चाहिए। अपना एंट्री 5 मिनट के हिसाब से होता है, टारगेट अपना आवरली के हिसाब से होता है, स्टॉप लॉस अपना डेली के हिसाब से होगा। तो कहाँ से मैच हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है समझना। तो सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस काम कैसे करता है, ये समझ अगर आ गए आपको तो पोजीशन बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा आपको। सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस कैसे काम करता है, मैं एग्जांपल देता हूं आपको, समझने की कोशिश करना। मिस्टर ए ट्रेडिंग के लिए बैठे हैं, मिस्टर बी ट्रेडिंग के लिए बैठे हैं और मिस्टर सी भी ट्रेडिंग के लिए बैठे हैं। ठीक है। अभी ये मिस्टर ए ने 4290 पे, समझो, एक 100 शेयर्स बाय कर लिए। अभी मैं कंपनी का नाम नहीं बोलता हूं, XYZ कंपनी के शेयर्स। तो मैंने, मतलब वो सवाल ही नहीं पैदा था, 4290 के रेट से खरीद 100 शेयर्स। मिस्टर बी ने क्या किया, 4290 पे 100 शेयर्स माइनस कर दिए, सेल कर दिए। और मिस्टर सी जो है, ही इज वेटिंग कि मैं बाय करूं या सेल करूं, बाय करूं या सेल करूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तो एक आफ्टर हाफ एन आवर मार्केट नीचे आता है और वहां पे यस्टरडे लो होता है, या चलो यस्टरडे हाई होता है। एक जगह पे यस्टरडे हाई है और एक लेवल है वहां पे रेट चल रहा है 4250। 4250 पे आपका यस्टरडे हाई का एक अच्छा खासा सपोर्ट का लेवल है। मार्केट ऊपर से सीधा नीचे आ गया, तकरीबन 40 पॉइंट टूट गए। तो 40 इंटू 100 कितना हो गया, 4000 रुपीज। तो 4000 का मिस्टर ए का, जो इन्होंने बाय करे थे, उनका 4000 का लॉस हो रहा है, मिस्टर बी का 4000 का प्रॉफिट हो रहा है और मिस्टर सी वेटिंग में है। ये सिनेरियो अभी चल रहा है। दोनों ने बाय सेल तो ऊपर की लेवल में किया, अब मार्केट आ गया 4250। अब साइकोलॉजी कैसे वर्क करती है, अब सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे काम करता है। मिस्टर सी जो था ना, वो इंतजार कर रहा था, कंफ्यूजन में था। अब मिस्टर सी सोचता है
सर मार्केट तो अभी यस्टरडे हाई पे आ चुका है और बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल है, यहाँ से बाउंस बैक हो सकता है। मैं बहुत देर से वेटिंग कर रहा था, लेकिन दिस इज वेरी गुड लेवल। मुझे 4250 में बाय कर लेना चाहिए, क्योंकि यही उसके थोड़ा नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन करता हूँ, यही लेवल का स्टॉप लॉस करता हूँ, यार अच्छी लेवल है। तो फिर सी ने, एक बायर बढ़ गया, तो सी ने फिर से 100 शेयर्स को खरीद, तो एक बायर बढ़ा। मिस्टर बी क्या सोचता है? मिस्टर बी ये सोचता है, यार 4000 का प्रॉफिट हो रहा है, सपोर्ट पे मार्केट आ चुका है, यहाँ से बाउंस बैक हो जाएगा, या 20-25 रुपया तो ऊपर चला ही जाएगा, तो मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा, मुझे यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल जाना चाहिए। तो मिस्टर बी एग्जिट हो गए, अपना प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल गए, तो एक सेलर कम हो गया। अब मिस्टर ए क्या सोचेगा यहाँ पे, यार 4000 का लॉस हो रहा है, मार्केट तो सपोर्ट पे है अभी, यहाँ से 20-25 पॉइंट तो बाउंस बैक कर सकता है। एक काम करता हूँ, 4000 का लॉस नहीं करता हूँ, नो प्रॉफिट नो लॉस पे बाहर निकलता है, काम करता हूँ 4250 के और 100 शेयर खरीद लेता हूँ, एवरेज कर लेता हूँ, ताकि मेरा नो प्रॉफिट नो लॉस भी आए तो मैं क्विट कर जाऊं, ताकि मैं 4000 लॉस देने के बजाय खाली थोड़ा ब्रोकरेज छोटा मोटा लॉस करूं, बड़ा लॉस नहीं करूं। तो मिस्टर ए भी क्या करता है, अगेन 100 शेयर्स को एवरेज करने के लिए बाय कर लेता है। तीन लोगों में हमने हिसाब किया, तो तीन लोगों में से सेलर्स कम हो गए और बायर की संख्या बढ़ी। सोचो, तीन लोगों में सपोर्ट की लेवल पे ये सिनेरियो होता है, पूरे इंडिया में क्या होता रहे, यही साइकोलॉजी चलती है। इसलिए हमेशा मार्केट सपोर्ट पे रुकता है और सपोर्ट से बाउंस बैक होता है। सेम चीज रजिस्टर्स में, सेलर की संख्या बढ़ जाती है, सप्लाई हो जाता है, और वहां से मार्केट नीचे आता है। ये कॉन्सेप्ट समझो। कौन सा सपोर्ट इतना अच्छा है ये मत पूछो, वो अपने अपनी टाइम फ्रेम के हिसाब से काम करेगा, लेकिन वहां पे वो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सपोर्ट रजिस्टर इस तरीके से काम, हम लोग एक दूसरे को फोन करके थोड़ी ना बोलते हैं, अरे यहाँ पे सपोर्ट है सबको बाय करना है, अरे यहाँ पे रजिस्टर सबको सेल करना है, चलो मार्केट को नीचे लेके चलते हैं, ऐसा होता है क्या? नहीं, लेकिन फिर भी वहां से वो सिनेरियो होता है। तो होता है वो इसलिए क्योंकि सबका साइकोलॉजी ऐसे ही वर्क। क्लियर है? तो सपोर्ट रजिस्टर ऐसे काम करता है ना। सपोर्ट्स ऑकर इन अ डाउन ट्रेंड इज एक्सपेक्टेड टू बी पॉज ड्यू टू द concentration ऑफ डिमांड। Resistance occur in upward trend expected to pause due to the concentration of supply। तो यहाँ पे बायर की संख्या बढ़ती है, यहाँ पे सेलर की संख्या बढ़ती है, इसलिए यहाँ पे आपको सपोर्ट की जगह पे आपको S1 S2 S3 का लेवल मिलता है, रजिस्टेंस पे आपको R1 R2 R3 का लेवल मिलता है। ऐसे लेवल हमको अपने ग्राफ पे प्लॉट करना पड़ता है, और प्लॉट करने के लिए आपको पिवोट पॉइंट निकालना पड़ता है। अब पिवोट पॉइंट को समझ लो, व्हाट इज पिवोट पॉइंट? पिवोट का मतलब होता है इंट्राडे के लिए कल का हाई, कल का लो, कल का क्लोज डिवाइडेड बाय 3, तो पिवोट निकल जाएगा आपका। अगर लास्ट वीक का हाई, लास्ट वीक का लो, लास्ट वीक का क्लोज डिवाइडेड बाय 3 को, तो वीकली पिवोट बन जाएगा। लास्ट मंथ का हाई, लास्ट मंथ का लो, लास्ट मंथ का क्लोज डिवाइड 3, तो मंथली पिवोट बन जाएगा आपका। हाउ डज पिवोट वर्क? पिवोट कैसे काम करता है? पिवोट इज द सेंटर पॉइंट ऑफ द मार्केट इंट्राडे, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के लिए। If market is open and sustained above the pivot level, that means we can assume market 80% bullish होने की संभावना है, एक्सपेक्टेड है। अगर मार्केट पिवोट के नीचे ही ओपन होता है, आपके आंख के सामने ब्रेक करके जाता है, पिवोट को ब्रेक करके जाता है, तो इसका मतलब है कि अगर उसके नीचे सस्टेन हो जाता है तो 80% मार्केट बेरिश होने की संभावना है। इफ मार्केट ओपन एंड सस्टेन बिलो द पिवोट लेवल, then we can assume that market 80% मार्केट बेरिश होने की संभावना, 100% वो संभावना होती है। क्यों? वो अपने एवरेज पॉइंट के नीचे ट्रेड कर रहा है, क्यों वो अपने एवरेज पॉइंट के ऊपर ट्रेड कर रहा है, इसलिए वो संभावना है। तो डेली की भी हो सकती है, मंथली हो सकती है, इंट्राडे की, शॉर्ट टर्म वीकली की होती है, वो अपने अपने हिसाब से काम करेगा। ठीक है? अभी क्या होता है, पीओट कैसे निकालते हैं, तो मैंने वो आपको पहले ही बता दिया है। और फिर आपके सपोर्ट पे ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के फॉर्मूला है, जो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। आपके मनी मेकर जी में मंथली, वीकली, कैरमल लेवल,
ये सब इनबिल्ट है। आपको सिर्फ मैंने जैसे बटन चालू करके ऑन ऑफ करके दिखाया ना, अरे पहले हम लोग जब हमने स्टार्ट किया था ना ये सब, तब हम लोग मैन्युअली कैलकुलेट करते थे ये सब फॉर्मूले में, एक्सेल में फॉर्मूला बना के प्राइस निकाल के ढूंढ ढूंढ के सब ये डालते थे। और कभी काम करते करते अगर गलत प्राइस डालते ना, तो पूरे दिन भर हम गलत प्राइस को फॉलो करते रहते थे। लेकिन अभी टेक्नोलॉजी बहुत आगे, सिस्टम आया, तो मनी मेकर जी में हमने इसको इनबिल्ड कर दिया। तो क्या हो जाएगा, बटन दबाए तो आपको ऑटोमेटिक लग जानी चाहिए। मंथली का चार्ट लगा, डेली के सब रोटेशन लगा दे, नहीं ये मेरे लेवल पे बराबर चल रहा है, तो आपको लेवल्स पता चल जाएगी। शॉर्ट टर्म के लिए आपने वीकली के लगा दी, तो इस तरीके से आपकी कार्ड पे पीओट और पीओट के ऊपर R1 R2 R3 और S1 S2 S3 आप लगा सकते, ठीक है। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग करने, तो मतलब 5 मिनट 15 मिनट कमोडिटी में अगर ट्रेड कर रहे हैं या करेंसी मार्केट में, तो 30 मिनट का भी चार्ट अगर फॉलो करोगे तब भी दिक्कत नहीं है, कभी भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ओके, कभी भी दिक्कत नहीं होगी। तो आपको कौन से चार्ट फॉलो करना है इंट्राडे के लिए, 5 मिनट या 15 मिनट। निफ्टी बैंक निफ्टी में करोगे तो 5 मिनट 15 मिनट का रेफरेंस ले सकते हैं। 30 मिनट के चार्ट कमोडिटीज के लिए, या फिर 30 मिनट का चार्ट है ना, आपको इंट्राडे का एक ट्रेंड क्लियरिटी कर देता है, मैं आपको बताऊंगा वो भी। या फिर आप 330 का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। वो सब मनी मेकर में इनबिल्ट, जो लास्ट वाले दिन में वो सारी टेक्निक मैं आपको समझा दूंगा, आप खाली इसको समझते हैं। अगर आपको वीकली चार्ट पे ट्रेड करना है, वीकली तो आवरली या 4 आवरली का चार्ट ही सस्टेनेबल चार्ट होगा, तो आपका एक वीक का हॉराइजन आपको मिल जाएगा। और आपको अगर लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेडिंग करनी है, तो आपको डेली का चार्ट यूज करना चाहिए। और उससे भी लॉन्ग टर्म अगर सोच रहे हैं, तो वीकली के लिए सोचना चाहिए। लेकिन फिर आप बहुत पेशेंस का लेवल होना चाहिए आपके लिए। लेकिन डेली इज सफिशिएंट, लेकिन वीकली भी यूज कर सकते हैं, ठीक। और उससे ज्यादा सोचा तो मंथली चार्ट भी यूज हो सकता है, हो गया। लेकिन उसका कोई मतलब बनता नहीं, बनता है लेकिन अब जिसको लॉन्ग टर्म पोजीशन कैरी करनी, तो एक एक दो दो 10 10 4 4 महीना तो वो कर सकता है, लेकिन डेली तक लेवल ठीक है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस हमने ये समझ लिया, ठीक है। इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। अब क्या होगा, आप एक चीज को समझो, ठीक है। अभी मैं फिर से चार्ट्स पे चलता हूँ, एंड हाँ, अब चार्ट पे चलता हूँ, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस हमने समझ लिया इसको। अब इसको देखते देखो, अभी हमने ये कौन सा वाला चार्ट फॉलो कर रहे हैं, हमने चार्ट फॉलो कर रहे हैं हम लोग डेविस लैब का, ओके। और उससे पहले हमने कौन सा देखा था, सबसे पहला चार्ट, पहला चार्ट हमने कौन सा देखा था, एक सिप्ला देखा था। अब जैसे ये सिप्ला का चार्ट है 15 मिनट्स का, तो हमने यस्टरडे हाई इंटरडे की सपोर्टेशन लिए, तो ये पहले पीओड के नीचे खुला, एक कैंडल सस्टेन रहा, प्लस हो गया, पीओड के ऊपर सस्टेन हो गया, ऊपर ऊपर यस्टरडे हाई ब्रेक, पहले टारगेट पे रेस्ट हुआ, फिर ये लेवल को फिर से R3 का लेवल भी ऊपर। कभी भी आप देख लेना, पीओट के नीचे सस्टेन, डी यस्टरडे लो के नीचे सस्टेन, ऊपर सेल का रैली देखने के लिए मिलेगा। पीओट और यस्टरडे हाई के बीच में जनरली कभी कभी मार्केट सस्ट ये हो जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। निफ्टी का चार्ट ले लो, आज का निफ्टी देख, पीओट के ऊपर यस्टरडे हाई के नीचे ये लेवल होगा, 80% बुलिश होने की चांसेस है, 80% बुलिश होने की चांसेस है, ये बुलिश होने की चांसेस। अभी आप एक साइड पे से चल रहा है, यस्टरडे हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, लेकिन है बुलिश मोड में। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, इसको 5 मिनट का चार्ट को फॉलो करेंगे तो और भी अच्छा मिलेगा आपको, तो लेवल जल्दी जल्दी मिलना चालू हो जाएगा। सेम चार्ट को बैंक निफ्टी पे आप देख लीजिए, बैंक निफ्टी पे सेम आपको दिखाई दे रहा है। ये चार्ट को अगर मैं आवरली चेंज कर दूं, तो फिर ये सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करेंगे नहीं। नीचे आ जाओ, इसको ऑफ कर दो और वीकली के हाई लो को ऑन कर दो।
अब आपको पता चला पीओट के नीचे, यस्टरडे लो के नीचे, पीओट के ऊपर है, वीकली हाई के ऊपर है, तो ये हमको बुलिश ही समझ में आ रहा है। तो बुलिश का मतलब ये नहीं कि ऊपर ही जाना चाहिए, वो अपनी लेवल से बराबर काम कर लेगी। ठीक है, बर्जर पेंट हमने देखा था, करेक्ट। मैं बोल रहा कौन सा, तो चार्ट तो देखा था। अब बर्जर पेंट को देख लेते हैं। पीओट के नीचे, पीओट के नीचे पूरे हफ्ते भर, ये एक एक हफ्ते का मूवमेंट आपको मिलेगा यहाँ पे। ये पूरे वीकली वीकली लो तक का टारगेट हो सकता है, तो मतलब उससे पहले पहले हम लोग, कि पता है यहाँ से तो यही स्टॉप लॉस मेंटेन करके, अब हाई के नीचे के साथ अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस आप मिला दो, तो आपका टाइटल बहुत ज्यादा एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। क्योंकि आपको पता है रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस पे प्लस कैंडल बन रहा है, तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस पे जब प्लस कैंडल बन रहा है, ये R1 पे प्लस कैंडल बन रहा है, वेरी निच कैंडल, बिग रेड कैंडल विथ नो, तो आपको रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट जहां पे मिलेंगे, तो वहां पे आपका काम हो जाएगा। अब डेली का चार्ट लगा लो, तो आपको अलग सीनियर पता चलेगा। तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस आपके काम नहीं करेंगे। राइट क्लिक करो, पैरामीटर में जाओ, नीचे आ जाओ, तो इसको ऑन कर दो और ये वीकली को ऑफ कर दो। तब आपको पता चलेगा कि नहीं यार, बर्जर पिल तो मंथली लो के नीचे काम कर रहा है, इसका नेक्स्ट टारगेट तो 523 रुपया होना चाहिए। ये लेवल टूटता है तो ये 490 तक भी जा सकता है। तो सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस और हाई के नीचे के कॉम्बिनेशंस को अगर आप यूज करोगे, तो अभी भी आपको बहुत सारे ट्रेड्स के पता चल जाएंगे। भारत फोर्ज देखो, भेल देखो, मंथली लो के नीचे सस्टेन कर रहा है, तो आपको यही स्टॉप लॉस मेंटेन करके ये मोमेंटम मिलता है। ये पीवोट का स्टॉप लॉस मेंटेन करके ये मोमेंटम मिलता है। ये पीवोट पे मेंटेन करके ये मोमेंटम मिल जाता है। तो आपके बहुत सारे ट्रेड सुधर जाएंगे, बहुत सारे, बहुत सारे की बात करूंगा मैं। सिप्ला, सिप्ला ने आज मंथली हाई को ब्रेक किया हुआ है। अगर मंथली हाई को इसने ब्रेक किया, तो इसका नेक्स्ट लेवल क्या होना चाहिए, मुझे बोलने की जरूरत नहीं, आपको सामने दिख रहा है। 1603, फिर 1654 और 1705। क्लियर है क्यों? अपना लेवल को ब्रेक करके चल रहा है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है वहां पे। तो यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है, पीओट के ऊपर है, मंथली आई के ऊपर, तो ये बुलिश है, लंबा खींच सकते हैं। इसको हम लोग वीकली का चार्ट भी देख सकते हैं। वीकली की चार्ट में देखो, पीओट के ऊपर, मंथली आई के ऊपर बुलिश है, वीकली भी। लास्ट वीक में भी बुलिश था, अभी भी ये बुलिश है। कितना आसान हो जाएगा ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना, कितना इजी हो जाएगा ये हमारे लिए। क्योंकि मुझे बार बार मैं स्क्रिप्ट चेंज करते जा रहा हूँ। कोल इंडिया मैंने लगा दिया, तो ये पीओट को ब्रेक कर दिया आज इसने। इसका मतलब ये मंथली लो का सपोर्ट ले सकता है 374, ये अच्छी सपोर्ट की लेवल है इसकी। तो मैं जैसे ही इसको स्क्रिप्ट को चेंज करता हूं, तो ये अपने आप उसके मंथली हाई लो चेंज हो जा रहे हैं। कोचिंग शिपयार्ड, पीओट के नीचे, मंथली लो के नीचे सेलिंग। अब मंथली लो के नीचे अगर सस्टेन रहा, तो फिर ना एक अच्छा डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है। थोड़ी रिट्रेसमेंट हो रही है। क्रिसिल बरोबर मंथली लो पे आपका स्मॉल रियल बॉडी विद बोथ साइड बिग शॉट, तो 1 2 3 दिन से चल रहा, तो नेक्स्ट टारगेट ये हो सकता है। तो मैं इससे पहले पहले कहीं ना कहीं अपना पोजीशन को वाइंड अप करूं, और यही ट्रेड को अगर मैं छोटे ट्रेड में देख लूं, तो मुझे पता चल जाएगा कि क्रिसिल के साथ बुलिश ही बना होगा वो। जहाँ पे तो ये 1 2 3 4, ये इंट्राडे में कैच करने जाओगे तो नहीं कर पाओगे, लेकिन जब बड़ा ट्रेंड के साथ कैच करने जाओगे तो हो जाएगा। यहाँ पे स्मॉल स्मॉल रियल बॉडी विद बोथ साइड स्मॉल स्मॉल शैडो हो गए, तो ये तो ये इंट्राडे के लिए तो नॉन ट्रेडिंग जोन ही हो गया ये। लेकिन अपना ट्रेड तो यहीं से चल रहा है। तो ये आपकी सारी मूवमेंट, तो आप यहाँ पे नॉन ट्रेडिंग में हो, तो आपको कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करते चलो, ये प्रीवियस स्टॉप लॉस, ये स्टॉप लॉस, ये स्टॉप लॉस, फिर ये स्टॉप लॉस, ये स्टॉप लॉस। अब यहाँ पे ये स्टॉप लॉस को मेंटेन करके चलना। ये टूटेगा तो एग्जिट कर जाना। क्योंकि आपको कोई आसानी से पैसा कमा के थोड़ी देने वाला है। तो आपको भी कैलकुलेशन करके चलना पड़ेगा कि कब कौन सा सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे यूज करना है। अब तो खाली दो ही इंडिकेटर हमने देखे हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस काम कैसे करता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरीके से काम करता है। ये जिस दिन समझ में आ गया, उस दिन आपका काम
गॉट इट माय पॉइंट? बड़ा सिंपल चीज होता है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ इसको। अब इसमें मैं अगर चैनल को भी मैं कल ऐड कर दूंगा तो मुझे मार्केट साइडवेज है या रैली मोड में तुरंत पता चल जाएगा कि ये मार्केट साइडवेज है सर, तुरंत पता चल जाएगा। नहीं सर ये बाइक की रैली में चल रहा, बैंड लगाऊंगा तो मैं स्ट्रांग बुलिश है या स्ट्रांग बेरिश है, ये भी मैं बोल दूंगा मैं इसको। तो ये बहुत सारी चीजें हम बोल सकते हैं, बहुत सारी चीजें, बहुत 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 सारी चीजें। मंथली लो की नहीं देखो मार्केट हमेशा कोई रॉन्ग डायरेक्शन में नहीं होगा, रेजिस्टेंस सपोर्ट को लेवल लेके ही चलेगा, ये प्रॉपर चलेगा बिल्कुल। अभी इंटरडे के लिए चार्ट है तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस काम नहीं करेंगे, मतलब करेंगे लेकिन बहुत बड़े हो जाएंगे, आपको कभी कभी दिखाई भी नहीं देंगे ये। तो आप इसको इंटरडे के लिए ऑन कर दो, पीओट की लेवल लगा दो, ये लो बजट में पीओट और यस्टरडे लो के नीचे बड़ी रैली एक्सपेक्टेड है। पीओट यस्टरडे हाई के ऊपर एक बड़ी रैली एक्सपेक्टेड होती है, पीओट यस्टरडे लो के नीचे बड़ी रैली एक्सपेक्टेड है, वीकली पीओट वीकली हाई के ऊपर एक बड़ी रैली एक्सपेक्टेड है, वीक पीओट एंड वीकली लो के नीचे सस्टेन है, एक वीकली रैली एक्सपेक्टेड है। आगे कौन सी लेवल तक जा सकता है उसके अकॉर्डिंग अपना पोजीशन जब करोगे देन यू आर मेकिंग मनी। और ये सब चीज रेडीमेड होना चाहिए, ये तो खाली हम लोग अभी इंडिकेटर समझ रहे हैं। जब हम स्कैनर पे जाएंगे ट्रेंड को निकालेंगे और फिर ये करेंगे तो ये तो और इंप्रूवाइजेशन में चला जाएगा, फाइनेस्ट फाइन ट्रेड निकाल लेंगे। तो यही तो हमारी कलाकारी होनी चाहिए, ये मेरा प्रोफेशन है। तो मेरे काम करने के तरीके हैं, मैं इतना डीपली क्यों जा रहा हूँ कि आपको एक सारी चीजों की जानकारी क्लियर होनी चाहिए। तो आज हमने दो इंडिकेटर समझे, हाइकेनेसी एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। हाइकेनेसी का काम है, कैंडल बुलिश है कैंडल बेरिश है, देखो क्लोजिंग के नीचे क्लोजिंग, क्लोजिंग के नीचे क्लोजिंग, क्लोजिंग के नीचे एवरेज ब्रेक ही नहीं हुआ उसका, तो मैं तब तक मेरी पोजीशन को होल्ड कर पाऊं, नॉन ट्रेडिंग जोन पता चले और बहुत सारी चीजें जो पता चलेगी। बुलिश कैंडल बेरिश कैंडल डिसीजन मेकिंग कैंडल ट्रेंड वीक हो रहा है एंड नॉन ट्रेडिंग जोन चॉपिंग में, पांच नियम मैंने बता दिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस अलग अलग वो बता दिए। अब देखो आपको इतना क्लियरिटी आ गया, चलो मैं बोलता हूं आपने ये सेल का ट्रेंड आप कैच नहीं कर पाए, लिव इट एटलीस्ट। अब आपको ये दो चीज का ज्ञान है, सपोर्ट रेजिस्टेंस का और हाइकिनेसी का। तो पता है आपको कि सर यस्टरडे लो ब्रेक कर चुका है, सारी सारी सब रेड कैंडल लग रही है सर, नहीं सर बाय तो एटलीस्ट आप नहीं करेंगे, ये तो तो रॉन्ग गलतियां होना कम हो गया, तो गलती कम होगी तो सही ट्रेड में प्रॉफिट ज्यादा बन जाएगा, सिंपल। ये चीज समझने की कोशिश, गॉट इट माय पॉइंट? क्लियर है? तो दो इंडिकेटर एब्सोल्युटली क्लियर है, ठीक है। तो ये ज्यादा लोड में देना नहीं चाहूंगा, तो कल और दो इंडिकेटर समझेंगे, कौन से वाले? चैनल एंड बैंड। थर्ड डे में सबसे इंपॉर्टेंट स्टोकेस्टिक, सारे इंपॉर्टेंट है, स्टोकेस्टिक एंड मैगडी। फोर्थ डे में हाउ टू यूज मनी मेकर। गणेश, कंपनी स्ट्रेटेजी इज रेडी, ओके। सो दिस इज बहुत बढ़िया काम कर सकते हैं और बहुत बढ़िया काम होगा, ठीक है। चार्ट में किसी को कुछ पूछना है तो कुछ लोग पूछ रहे हैं, इंट्राडे और डेली को कौन सा सपोर्ट रेजिस्टेंस? इंट्राडे के लिए आपको इंट्राडे के यस्टरडे हाई यस्टरडे लो नॉर्मल पिवोट लो लगाने हैं, आवरली और 4 आवरली चार्ट अगर लगाते हो तो आपको वीकली की सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाने चाहिए। और अगर डेली का चार्ट आप यूज कर रहे हो सौरभ, तो आप क्या कर सकते हो, अगर डेली का आपको चार्ट अगर लगाना है, डेली तो आपको मंथली के सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाना, मंथली पिवोट, मंथली हाई, मंथली लो, मंथली R1 R2 R3, वो सिस्टम में खाली दो बटन ऑन कर दोगे तो ऑटोमेटिकली वो सारे लग जाएंगे, वो ऑटोमेटिकली लग जाएंगे। यस। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज का सेशन समझ में आया होगा, यस और नो?
आया कि नहीं आया? तो यार हाथ करके बोल दो कि समझ में आया। गुड, फैंटास्टिक। चलो, वेरी गुड वेरी गुड। चलो, तो बहुत सारे लोग देखो, मैंने शुरू में बोला था, आप रिएक्ट करोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि नहीं यार, ये बंदे बहुत सिंसियरली समझ रहे हैं, ये बहुत सिंसियरली अपना काम कर रहे हैं। तो आई फील बेटर, तो मैं और ताकत लगा के समझाऊं। आप बोलोगे यार चलना चलता है, तो मेरे को अच्छा चलता है। आप जैसे एक्शन पे रिएक्शन होगी ना, तो ऐसा मत करो, सिंसियरली करो। अच्छा काम करना है, अप डाउन्स होते रहेंगे, लेकिन हमको अपना थीम, अपना डिसिप्लिन, अपने सिस्टम को, अपने स्ट्रेटेजी को नजरअंदाज नहीं करना है। ये सारी चीजें हम समझते काम कर रहे हैं, तो इसको समझो और भी अच्छे से, डिटेल में समझो, डीपली चले जाओ। ठीक है? तो बढ़िया, क्या कर सकते हो? ड्यू टू टेक्निकल एरर, क्या है? ड्यू टू, विनायक घाटे, ड्यू टू टेक्निकल एरर सम पार्ट ऑफ सेशन मिस्ड, कैन आई गेट द रिकॉर्डिंग ऑफ टुडे सेशन? सर, ओके। देखो, रिकॉर्डिंग तो मैं नहीं दूंगा, लेकिन रिपीट सेशन में जरूर ऑर्गेनाइज करूंगा, और रिपीट सेशन में ये रिकॉर्डिंग चलेगी, तो आप तब अटेंड कर लीजिएगा। रिवीजन सेशन होगा, रिवीजन सेशन में ये रिकॉर्डिंग चलेगी, आप तब इसको अटेंड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? और रिपीटर सेशन, रिवीजन के सेशन, जो मनी मेकर जी यूजर्स है, उनके लिए रिवीजन के सेशंस ये रिकॉर्डिंग वाले चलते रहते हैं। तो कभी भी आपको जब भी सेशंस लगेंगे, मोस्टली मंथ में वन, और मंथली एक बार और मंथली दो बार, तो एक या दो बार तो रिवीजन के सेशन होते हैं। तो आप कभी भी इसको अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, चलो, थैंक यू वेरी मच। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे मैं अपने आप को रोकता हूं, और कल शार्प टाइम पे मिलते हैं। डोंट मिस एनी सिंगल लेक्चर। ठीक है? आपके लिए ज्यादा जरूरी है, मैं नहीं मिस करने वाला हूं, आप भी मत मिस करिए। सो, गुड नाइट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, लव यू, बाय बाय।